तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को आरएक्स एक्सप्लेन में स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था हमारी यहाँ पर जो फैंकिंग होती है वो आ जाती है पिलर के ऊपर अटैक करने के लिए। अब पिलर में यहाँ पर जो सारों को लग रहा होता है इवल स्पिरिट है, अब सारों को तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन पिलर के अंदर यहाँ पर जो ट्रेजर वगैरह भी होते हैं जिसको लेने के लिए फैंकिंग भी आई हुई होती है। और फैंकिंग यहाँ पर अटैक कर रही थी लेकिन डिसेबल उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उससे पहले वो लोग अटैक करते हैं, फैंकिंग ने एक और अटैक कर दिया होता है जो कि उनको डिसेबलों को भी लगता है और पिलर होता है पिलर को भी लगता है। पिलर की जो शील्ड होती है ना वो टूट जाती है और जैसी टूटती है शील्ड लोड होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती नहीं इसने तो बैरियर को तोड़ दिया। पीछे से मूड डाउन टियान आ जाता है। मूड डाउन टियान आते हुए कह रहा था मैं ग्रेड करता हूँ आपको सिस्टर वॉन्ग किंग, कैसी हो आप, काफी लंबे टाइम बाद मैं आपसे मिला हूं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा इस पिलर के सामने बिल्कुल भी नहीं जाना, ना ही इसको टच करना, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो इवल स्पिरिट है उसको सरपास करके रखा हुआ। आप गई तो यहाँ पर मामला खराब भी हो सकता है। अब उसकी बात सुन के वॉन्ग की कह रही थी जो तुम यहाँ पर बोल रहे हो वैसा तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें यहाँ पर मुझे कुछ सेंस नहीं हुआ इवल स्पिरिट को। भाई मैं तुम्हें बताऊं ना, यहाँ पर जो बुरे लोग हैं ना वो जीत चुके, उन्होंने यहाँ पर ये गलत गलत जो अफवाह फैला के रखी हुई है, तो इसमें यहाँ पर जो हमने इवल स्पिरिट को सरपास करके रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पर इवल स्पिरिट वो लोग अच्छे लोग हैं, ना ही यहाँ पर बुरे लोग हैं। तो उसकी बात सुन के ये भी हंसना शुरू होता है। ये कहता है या आपने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, हमारे यहाँ पर डीमन जो ट्राइब है उसी की तरह हम यहाँ पर सोचती है। मुझे भी ऐसा लगता है यहाँ पर बुरे लोग जीते हैं और जो अच्छे लोग हैं ना उनको सरपास करके रखा हुआ है इसके अंदर इनकी इवल स्पिरिट को। तो मूड आउटियन हेल्प करने के रेडी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी ये लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद नहीं है और मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करना चाहूंगा। तो ये बात सुन के यहाँ पर जो वो होता है मेन गटर, जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं इसका नाम भूल गया मैं, जो भी यहाँ पर ये मेन गटर हेवनली चूजन वन, ये यहाँ पर कहता है क्या मूड आउट किया तो उसका यहाँ पर साइड लेने वाला है, तेरी इतनी औकात। तो उसकी बात सुन के वो भी गुस्से में कहता है या मैं तो इनकी साइड लूंगा और वैसे भी यहाँ पर मैं तुझसे ये कहना चाहूंगा इस मामले में ना ही या तो बेहतर रहेगा, वरना तुझे पता है इसका जो मास्टर है तुझे कैसे उठा के पी लेगा, तुझे पता है ना इसका सिस्टर का मास्टर कौन है। अब उसको भी गुस्सा आ जाता है। तो ये फैंग, हाँ शायद से इसका नाम ये फैंग होगा, ये फैंग और यहाँ पर मूड आउटियन, इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब मूड आउटियन काफी ज्यादा एक्साइटेड में होता है, इस बार तो मैं इसको हरा दूंगा, तू यहाँ पर हर दफा मुझे जो नुकसान पहुंचाई जा रहा है मुझे हराई जा रहा है, लेकिन इस बार मैं हराऊंगा और मैं ही यहाँ पर तेरे को जो चैलेंज देने वाला हूँ। तो उन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है। यहाँ पर जो वो होती है ना वॉन्ग किंग सिटी की जो ये लड़की, ये यहाँ पर काफी ज्यादा शोर कर रही होती है, ये कहते हुए तुम्हारे यहाँ पर जो डीमन ट्राइब का मूड आउटियन इसको संभाल लो, तुम लोग यहाँ हमारे साथ बैटल करना चाह रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत है। उसकी बात सुन के यहाँ पर जो सेंड होती है डीमन ट्राइब की, वो कहती है अरे यार मैं यहाँ पर कब बोला कि हम लोग फाइट करना चाहते तुम्हारे साथ, वो उसका पर्सनल मैटर है, वो खुद यहाँ पर सोल्व करेगा, अगर डीमन ट्राइब का होता तो मैं बीच में आती। तो बैटल की तरफ आते हैं जहाँ पर ये फैंग सोच लेता है, मतलब मन में यहाँ पर सोच रहा होता है इसकी कल्टीवेशन पहले से कई गुना यहाँ पर बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा नल्ला है, मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर वॉन्ग किंग की तरफ। वॉन्ग किंग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है, पिलर की तरफ देख रही होती है, उस पर अटैक करने के लिए यहाँ पर सोच रही होती है, लेकिन पीछे से एक और यहाँ पर बंदा आ जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कुतिया तेरी इतनी हिम्मत हुई हमारे सामने यहाँ पर इस तरीके से आएगी और अटैक करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन उसकी बात का ध्यान ही नहीं देती। उसके अंदर से यहाँ पर जो फिनिक्स होता है, जो कि यहाँ पर गार्डियन बीस भी कह लो, वो बाहर निकलता है। उसको देख के इसके भी गोटे मुंह में आ जाते हैं। अब यहाँ पर अपनी जो वॉन्ग किंग होती है ना वो कुछ करने लग जाती है बैरियर के साथ, और जैसी वो करने वाली होती है पीछे से आकर टकराता है अपना मूड आउटियन को टकराते हुए देख, वो कहती है क्या तुम ठीक हो ना, वो कहता है यार मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी छोटी मोटी सी चोटें वो मैं संभाल लूंगा। उसकी बात सुन के ये बता हाँ छोटी मोटी सी चोटें, भाई पूरा मुंह सूजा पड़ा है तेरा, और इसको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जल्दी से जल्दी मुझे अपना काम खत्म करना पड़ेगा वरना मामला खराब हो जाएगा। भाई ये सब यहाँ पर कांड हमारा मेकर ऊपर से देख रहा होता है, सू चांग किंग, अबे क्या नाम था इसका भूल गया मैं। अब सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, लो भाई प्लॉट यहीं पे चेंज हो गया, क्योंकि आपकी जो वॉन्ग किंग है फेंग वॉन्ग किंग उसने टच किया आपका सील जो कि टियानक्यू डीमन पिलर है, उसको टच कर लिया, तो प्लॉट का मिशन है वो एक्टिवेट हो चुका है। वेल ओरिजिनली ये जो बिलोंग नहीं करता इस वर्ल्ड में ऐसा कोई मिशन, लेकिन यहाँ पर टच कर दिया तो मिशन एक्टिवेट हो चुका है। आपको यहाँ पर हेल्प करनी पड़ेगी अपनी जो डिसेबल की, और जो भी वो ऑब्टेन करना चाहती है वो जो ऑब्टेन करवाना पड़ेगा, जिससे आप लोगों की यहाँ पर नजदीकियां और भी ज्यादा करीब आ जाएगी, जिससे आप उसका दिल भी जीत पाएंगे। अब ये बात सुन के हमारा मेकड़ा चुपचाप देख रहा होता है मिशन की तरफ, रिवॉर्ड वगैरह भी आ जाते हैं। अब उसमें यहाँ पर लक वगैरह उसको मिल रहे होते हैं। अब आते हैं बैटल के अंदर, यहाँ पर जो खुद लीड करने के लिए आ जाती है, और जैसे यहाँ पर आती है ना सिटी लॉर्ड, तो अपनी तरफ से कोड़ा निकालती है, वो कोड़े से यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ लेती है अपने डिसेबल के। डिसेबल यहाँ पर छुड़वाने की करी होती है, लेकिन पीछे से काफी ज्यादा डिसेबल आ जाते हैं अटैक करने के लिए। अब वो भी यहाँ पर गुस्से में आती है, अपनी पावर को रिलीज करती है और कोड़े को पकड़ के सीधा यहाँ पर उठा के पटकती है डिसेबलों की तरफ, और सिटी लॉर्ड यहाँ पर डिसेबलों की तरफ गिरती है और बोलती जल्दी से रेडी करो उस फॉर्मेशन को रेडी कर लेते हैं। और पीछे से यहाँ पर जो कोई देख रहा होता है बंदा, उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, तो वो भी कहता है वाह यार आज के दिन यहाँ पर काफी कुछ सीखने को देखने को मिला है, ऊपर से मैंने डीमन पिलर को भी देख लिया, और आगे से मैंने यहाँ पर जो है ये लेजेंडरी जो वॉन्ग किंग सिटी है इसके डिफेंसिंग किलिंग
फॉर्मेशन को भी देख लिया। और ये जो लड़की है यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड, ये भी काफी ज्यादा यंग है और इस तरह की जो फॉर्मेशन है उसको बनाने के लिए भी यहाँ पर क्वालिफाई हो चुकी है। वाओ यार, काफी पावरफुल है ये लड़की तो अपनी फेंग वॉन्ग किंग को फंसा दिया होता है फॉर्मेशन में। उसको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। आगे से वो कह देती है अगर तुम इसी तरीके से रेजिस्ट कर पाओगी तो इस फॉर्मेशन की किलिंग स्टैंड से तुम यहाँ पर खत्म हो जाओगे। चुपचाप यहाँ पर हार मान लो और वहां से बाहर आ जाओ, वरना तो ऐसा ना हो हम यहाँ पर तुम्हें खत्म ही कर दे। तो फॉर्मेशन का जो प्रेशर होता है और भी ज्यादा रिलीज करी होती है, लेकिन ये हार नहीं मानती, चिल्लाते हुए कहती है मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। तो उसकी बात सुन के यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है क्या एरोगेंट लोंडी है भाई ये, इसको और ज्यादा टॉर्चर करो। तो और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त डिसेबल होती है, वो चिल्लाती है और बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के साथ ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, नीचे खड़े हुए डिसेबल। अब यहाँ पर जो अपनी वॉकिंग होती है फेंग वॉकिंग काफी ज्यादा जो डैमेज हो चुकी होती है, उसको चोटें लग चुकी होती है। अब इसका फायदा उठा के वो यहाँ पर ऑर्डर देती है सारे के सारे डिसेबलों को, जाओ यार जाके इसको खत्म कर दो। सारे के सारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते। एक बवंडर टाइप का अटैक उनके ऊपर होता है, जिसको देख के वो सारे के सारे पीछे हो जाते हैं। उनको यहाँ पर जो पीछा करने वाला और कोई नहीं बल्कि वहां पर कोई आ जाता है और ये अपना यहाँ पर सूकिंग होता है। सूकिंग आते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर लगता है मौत की तलाश में हो, चलो मैं यहाँ पर ये मामले को खत्म कर ही देता हूँ। बड़े प्यार से हमारे यहाँ पर डिसेबल की तरफ देखता, वो भी कहता पागल लड़की, बिना परमिशन के तुम यहाँ पर आ गई, इतना बड़ा हल्ला गुल्ला तुमने मचा दिया, अगर तुम मारी जाती तो क्या होता। वो यहाँ पर रोते हुए कहती है मास्टर मुझे माफ करना, मैं आपको बिना परमिशन के यहाँ पर आगे बताए। तो आगे से यहाँ पर जो मूड आउट होता है वो यहाँ पर फेंग को चिढ़ा रहा होता है। उस मैंगेटो को चिढ़ाते हुए कहता है ले ले मुंह में ले साले, अब यहाँ पर करके दिखाना पाए, जाना जाना यहाँ पर उछलना। उसको भी बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, मन में सोचता है शिट यार ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं गया तो साला मेरी दो टुकड़ों में कर देगा मुझे। नहीं मुझे यहाँ पर जो है पीछे ही रहना चाहिए। ना नंबर बढ़ाने के लिए डाउटियन आगे जा रहा होता है। ये कहते हैं अरे मेरे प्यारे ब्रदर तुम आगे मुझे बचाने के लिए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तो लात मारते हुए कहता है साले चोमू तेरे लिए नहीं आया, मैं अपने डिसेबल के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होती है उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या मजाक कर रहे हो, और अच्छी बात ये है तू यहाँ पर आ गया खुद ही, क्योंकि मैं यहाँ पर तेरे डिसेबलों को खत्म करने वाली थी। अब मैं तुझसे यहाँ पर सेटलमेंट करूंगी, सारों का हिसाब तुझसे होगा। हमारा मेकर यहाँ पर अपनी जो उंगलियां होती है उसमें फायर को यहाँ पर जो फायर बोल रहा हूँ जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करते हुए कहता है अच्छा मैंने तुम्हें मौका दिया था पीछे हटने का, लेकिन तुमने मौके को नहीं लिया, अब यहाँ पर अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो अटैक कर देता है। उसमें से यहाँ पर 5 उंगलियों में से 5 यहाँ पर वेव निकलती है जो कि 5 डिसेबलों के अंदर यहाँ पर चले जाती है। उनको भी समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये क्या चीज है भाई, ये है क्या। तो ये जो इसने कांड किया हुआ होता है ये लोग तो पहले समझ नहीं पाते, लेकिन अपना सूचांक बोल देता अगर हिलने की ट्राई करी तो तुम्हारे अंदर गोल्डन एलेक्सर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे तुम भी यहाँ पर खत्म हो जाओगे या तो कल्टीवेशन लेस हो जाओगे। तो ये सब यहाँ पर तुम्हारी वॉन्ग किंग सिटी लॉर्ड उसकी तरफ से यहाँ पर हुआ, अगर ये मुझे परमिशन दे देती है तो तुम्हारे डिसेबल बच जाएंगे, वरना तुम तो यहाँ पर गई। धमकी दे रहा होता है उसको। तो ये बात सुन के उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और आगे से हमारा मेकर उसको ध्यान हटा के यहाँ पर वॉन्ग किंग से पूछ रहा होता है डिसेबल से जरा मुझे ये बताओ, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं मेरी पागल डिसेबल अगर तुमने यहाँ पर पिलर वगैरह को रिलीज किया इवल स्पिरिट आ जाएगी और यहाँ पर खत्म कर देगी, क्या तुम्हें पता भी है ना इसका अंजाम कितना ज्यादा बुरा होने वाला है। वो कहती मास्टर झूठ बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुन के हमारा पहले सूचांक भी सोचने पड़ जाता है हाँ अभी ये क्या बोल रही है यार, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे ही देखता वो भी हैरान हो जाता, वो पिलर की तरफ देखता जा रहा होता, उसको कुछ यहाँ पर पता लग जाता। वो कहता मैंने अपना माइंड को चेंज कर दिया, इन सारों को हटाओ, मैं मैजिक पिलर को यहाँ पर रखना चाहूंगा क्योंकि मेरे डिसेबल का फायदा देगा काफी ज्यादा ये पिलर। अब ये जो दोनों प्रिंस आए हुए होते हैं, एक तो यहाँ प्रिंस होता है, दूसरा यहाँ पर उसका टट्टे उठाओ वाला ही समझ लो। वो कहता है अरे यार हम लोग यहाँ पर इस तरह की जो नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं देख सकते भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं वो कहता है यार हाँ करना तो पड़ेगा। तो डिसेबल होती है उसकी पावर को रिस्टोर कर रहा होता अपना सूचांक। सूचांक कहता है ठीक है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, मैं तुम्हारी पावर को जो है रिकवर करता हूँ, जो कि तुम काम करने के लिए आएगी वो तुम यहाँ पर पूरा कर पाओ, और तुम यहाँ पर मेरी सबसे पहले डिसेबल हो तो अपना ध्यान रखना। वो भी ब्लश करते कहते ठीक है आप मेरे लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इन लोगों को रोको, मैं अपना काम खत्म कर आई। अब इनको यहाँ पर रोकने के लिए वो बंदे आ जाते हैं। एक प्रिंस होता है, प्रिंस के साथ उसका सबऑर्डिनेट होता है। सबऑर्डिनेट आते हुए कह रहा होता है अरे यहाँ पर मास्टर सू मैंने तो ऐसा सुना आपका जो इमोर्टल सेक्ट है वो रेडियस पाथ है, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, आप इस तरीके से यहाँ पर चीजें अपनी बना रहे हैं। तो उसी वक्त यहाँ पर मूड डाउटियान आ जाता है। वो आते हुए कहता है इन यहाँ पर चोमू लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगा। अब उसको देख इन लोगों को भी गुस्सा आ जाता है, डैम डीमन के बच्चे तेरे को पता भी नहीं तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया। वो कहता है यार मुझे यहाँ पर मौका उठाने में काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि मैं दूसरों की पावर का मौका उठाता हूँ और इनकी पावर का भी मैं फायदा उठा रहा हूँ। तो जब भी मैं तुम्हारे आगे आ चुका हूँ क्योंकि मेरे ब्रदर यहाँ है मेरे को बचा लेंगे। अब उसकी बात सुन के यहाँ पर जो सेंध होती है इसी की ट्रैप से, यहाँ पर मूड डाउटियन की स्ट्रैप से, वो कह रही होती मनोमन अब यार ये वाकई में जो उसने बोला है ये समझ रहा है ना इस चीज को, आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है। ये यहाँ पर एक लोमड़ी है और
किसी और की पावर का फायदा उठा के टाइगर बनना चाह रहा है। अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो मुक्केबाजी यहाँ पर कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा वाला बंदा आ जाता है, अपने मेन कटर को चैलेंज देते हुए कहता है आज यार 1-on-1 फाइट करते हैं, क्योंकि वो लोग तो फाइट करे। लेकिन हमारा मेन कटर बीच में टोकता हुआ कहता है तू इतनी तेरी औकात नहीं है मुझसे फाइट करने के लिए, ये ले तू मेरे पपेट को ही संभाल। पपेट को बुला लेता है। अब पपेट जैसी सामान होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये एक ही स्लैश मारता है और पपेट के 2 टुकड़े कर देता है। 2 टुकड़े करते हुए कहता है लो मैंने यहाँ पर काट दिया, अब मैं क्वालिफाई हूँ ना तो आ जा। वो पीछे से पपेट आ जाता है। पपेट आते हुए कहता है कहाँ क्वालिफाई, अभी मुझे तो हरा। तो उसी वक्त उसके पीछे से अटैक करता है, उसको इंजरीज आ जाती है। सू चांग भी कहता है मैंने कहा ना तो क्वालिफाई नहीं है और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता 1-on-1 फाइट करने के लिए, वो भी तेरे साथ। तो अब आते हैं अपनी फेंग किंग की तरफ, वांग किंग, फेंग वांग किंग की तरफ। वो जो है यहाँ पर कंप्लीट करने वाली होती है। फाइनल अटैक होता है जिससे यहाँ पर सब कुछ बाहर आ जाएगा पिलर के अंदर। तो फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और तोड़ डालती है पिलर को। और जैसे ही पिलर टूटता है यहाँ पर जो सेकंड लीडर होती है, सेकंड लीडर बोल रहा हूँ यहाँ पर सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने पिलर को तोड़ दिया होता है। अब उसके साथ वाला बंदा वो कहता है शिट यार यहाँ पर जो वो निकलने वाले लगता है यहाँ पर वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में निकलेंगे। अरे इस पिलर के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा ये लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी जो होती है ना यहाँ पर फेंग वांग किंग, उसको समझ आ चुकी होती है कि पिलर के अंदर कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर इनकी मनी गगत यहाँ पर स्टोरी है जो कि सुना रहे दूसरे को। तो वो बड़े एटीट्यूड में खड़ी हुई होती है, इंतजार कर रही होती है। अब जहाँ उसने अटैक किया होता है वहां से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग निकल रही होती है, जिसको यहाँ पर सारे के सारे देख रहे होते हैं और सारे के सारे अटैक वगैरह करके मतलब बैटल वगैरह को छोड़ के वो रोशनी निकल रही होती है, लाइटनिंग उसी को देख रहे होते हैं। तो ये भी आ जाता है मूड आउटियान आते हुए कहता है जरा मैं भी तो देखूं इसके अंदर यहाँ पर क्या चीज छुपा के रखी हुई है और तुम लोग कितना क्यों बेकरार हो इसको देखने के लिए। अब यहाँ पर जो मेन कटर होता है यहाँ पर इस मानवा का, वो दूसरे प्रिंस को संभाल रहा होता है और प्रिंस को संभालते हुए कहता है जल्दी से यहाँ पर आओ यार, हमें बैकअप की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर श्री लॉर्ड उसके साथ जो प्रिंस होता है वो दूसरे उसी जो ट्रेजर निकल होता है उसी की तरफ देख रहे होते हैं। वो ट्रेजर नहीं बल्कि एक स्क्रोल होता है यहाँ पर निकलता है, जो उस स्क्रोल को यहाँ पर श्री लॉर्ड होती है पकड़ लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है। वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होते हुए कहती है वाह यार मुझे लगा ही था इस पिलर के अंदर कोई ऐसा ट्रेजर यहाँ पर छुपा हुआ होगा, ये तो काफी बड़ा ट्रेजर मेरे हाथ में लग गया। एंशियंट बुक के हिसाब से ये जो स्क्रोल है ये कल्टीवेशन यहाँ पर इनहेरिटेंस है, वो भी फीमेल वॉरियर एम्परर की। तो लाते हुए कह रही थी फाइनली मुझे यहाँ पर कोई अच्छी सी चीज दिख गई। यहाँ पर मैं इसको ऑब्टेन करने के बाद इसको यहाँ पर पूरा का पूरा इनहेरिटेंस लेने के बाद मैं हेवनली सुप्रीम लेवल पर चले जाऊंगी। तो ज्यादा खुश हो रही होती है लेकिन उसमें रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो ब्लास्ट कर जाता है। ये भी काफी से हैरान होती है ब्लास्ट को देख के। तो सीधा स्क्रोल होता है अपनी वांग किंग के पास जा रहा होता है। तो ये भी देखती है क्या एक मिनट, यहाँ पर जो स्क्रोल है उसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस है, अपना यहाँ पर दिमाग है, वो किसी और को भी चूज कर सकता है। तो यहाँ पर अपनी मेन कटर होती है, मेन कटर की फीमेल जो डिसेबल उसको चूज किया होता है, उसको इनहेरिटेंस मिल रही होती है। अब वो खुशी खुशी यहाँ पर इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लेती है और धीरे धीरे करके उसको यहाँ पर नॉलेज वगैरह मिल रहा होता है। अपना सू चांग यहाँ पर सारा ड्रामा देख रहा होता है। वो कहता है देखा 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 मुझे पता था यहाँ पर जब मेरी डिसेबल ने कहा था इसके अंदर इवल स्पिरिट नहीं बल्कि कुछ और है, तो मैं समझ गया था यहाँ पर ट्रेजर होगा इसके अंदर जो कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेगा अपने मास्टर को। और मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि ये जो है मेरी यहाँ पर डिसेबल को ही चूज करेगा। और तुम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा था जो यहाँ पर इवल स्पिरिट वो इसके अंदर है, जो कि तुम्हारे यहाँ पर बुक वगैरह में लिखा गया है। जो यहाँ पर ये लोग विनर वगैरह हुए हैं, जीते वगैरह हैं, उन्होंने यहाँ पर झूठ वगैरह इन बुकों में लिखा हुआ और कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे यहाँ पर जो किंग थे जो कि यहाँ पर जीते वगैरह थे बैटल के अंदर, वो लोग चोर थे और कुछ भी नहीं। यहाँ पर सारे के सारे जो वो थे चोर एक नंबर के। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बातें सुना रहा होता है। अपनी जो वांग किंग होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल फील कर पा रही होती है अपने आप को ये लेके। अब ये लोग यहाँ पर अपनी जो वांग किंग होती है उसका मुंह देख रहा होता है डिसेबल का, उसको ऑब्जॉर्व करते हुए सारी की सारी एनर्जी को वो ऑब्जॉर्व करते जा रही होती है। तो नीचे से यहाँ पर कहती है सिटी लॉर्ड नहीं मेरे यहाँ पर जो वांग किंग सिटी है उसका जो ट्रेजर है वो ऑब्जॉर्व करी जा रही है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसके साथ जो लोंडा खड़ा हुआ होता है वो कहता है जो एनर्जी है उसका फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एनर्जी ही टोटल पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर इससे रहा नहीं जाता, सिटी लॉर्ड तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती है लेकिन वो मना कर देता है। सारा लोंडा खड़ा हुआ होता है ना, वो मना करते हुए कहता है आप पैनिक ना हो, मेरे पास यहाँ पर आइडिया है और वैसे भी टाइम आ चुका है कि मैं उन लोगों को यहाँ पर बुला ही लूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कांड हो रहा है और इतनी ज्यादा यहाँ पर हाई क्वांटिटी में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही जो कि काफी ज्यादा रेयर है। उनको यहाँ पर नोटिस हो चुकी होगी तो कुछ करता है, उन लोग को यहाँ पर बुला रहा होता है। अब इसके सपोर्टर ही होते हैं जो यहाँ पर आ रहे होते हैं। और ये जो एनर्जी होती है ना 3 रिलम, जो कि यहाँ पर 3 अलग अलग यहाँ पर रिलम है, उनके अंदर भी यहाँ पर नोटिस हो चुकी होगी, क्योंकि आज की बुल की वहाँ पर भी जो है बड़े बड़े बंदों को नोटिस हो चुकी होगी, जिसके बारे में अपना मेकर भी बता रहा होता है। यहाँ पर काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एनर्जी थी जिसको यहाँ पर देखने के बाद सेंस करने के बाद कोई ना कोई तो यहाँ पर पावरफुल बंदा आता ही होगा 3 रिलम के अंदर से।
से, ये तो आ भी जाते हैं। सूचांग भी उन्हीं को देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है यहाँ पर ये रूल है भाई, इस वर्ल्ड का यहाँ पर ऐसा रूल बांध दिया गया है भाई, यहाँ पर जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर राज करने वाले स्ट्रॉन्ग लोग हैं। अगर कमजोर लोगों को यहाँ पर कोई ट्रेजर वगैरह मिलता है तो उनसे छीनने वाले ये स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ये लोग आके छीन लेते हैं। वहीं पे यहाँ पर जो कमजोर लोग हैं वो डार्कनेस में रहते हैं और वो फायदे यहाँ पर मौके का मतलब वेट करते हैं कि कब हमें मौका मिलेगा, कब हम लोग वो ट्रेजर को लेंगे और यूज करेंगे। अब पहले के बारे में बता दूं, यहाँ पर जो पहला वाला एल्डर होता है अज़ूरा ड्रैगन होली लैंड की तरफ से आया होता है, एल्डर ड्रैगन इसका नाम होता है। और दूसरा यहाँ पर इंटरनल इमोर्टल डायनेस्टी से आया होता है, एल्डर यहाँ पर 10,000 इमोर्टल ऐसी कोई इसका टाइटल होता है। और जो तीसरा वाला होता है वो तीसरे वाले का नाम यहाँ पर टियानजुआन डीमन लैंड होता है, टाइवून डीमन लॉर्ड इसका यहाँ पर नाम होता है। तो ये बड़े बड़े यहाँ पर फिगर आए हुए होते हैं, इनको देख यहाँ पर जो नीचे खड़ा हुआ होता है मेन कटर फेंग यंग, अब फेंग यांग जो भी इसका नाम था, वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर ड्रैगन भी आया हुआ है, एल्डर ड्रैगन। अब उन तीन डिसेबलों को देख के सारे के सारे डिसेबल होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पावर के बारे में बता रहे हो कि सुप्रीम हेवन लेवल के सारे बंदे जो कि 3 की 3 आए हुए। अब अपना सूचंग उनमें सोता है शिट यार, इस बार तो काफी बड़ी मुसीबत में फंस गया मैं तो, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऊपर से यहाँ पर जो है ताना मारते हुए कहता है सिटी लॉर्ड को कि आप यहाँ पर जो पीस को जो मेंटेन नहीं कर पाए थे, जब भी मैंने अपने सपोर्टर बुला लिए, आई होप कि मैं यहाँ पर डिसीजन लूंगा, आपको अच्छा लगे मेरा डिसीजन। वो कहती हाँ हाँ यहाँ पर ले सकता, मार सकता ताने, और एंड में जाके तू ही वो होगा जो कि यहाँ पर मांगेगा उस ट्रेजर को बाद में। तो अब आते हैं यहाँ पर ड्रैगन की तरफ। ड्रैगन यहाँ पर कह रहा होता है अरे यार यहाँ पर जो डीमन पिलर है वो टूट चुका है, उसकी सील भी टूट गई, उस साला पिलर भी तोड़ दिया, उसके अंदर जो चीज निकली थी वो यहाँ पर लिटिल गर्ल है, उसी की वजह से ये सब कांड हो गया, उसी ने यहाँ पर ये रख ली। तो तीसरा वाला बंदा भी कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, तब तो हमें यहाँ पर फोर्सफुली इसके अंदर से वो इनहेरिटेंस निकालनी पड़ेगी। अगर हम लोग ने ऐसा किया तो यहाँ पर लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर पावरफुल बुड्ढे जो कि एक छोटी सी लड़की है जो कि काफी ज्यादा वीक है उसको बुली कर रहे लेकिन तीसरा बोलता भाई इससे फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे यहाँ पर कैसे भी करके यहाँ पर जस्टिस करना होगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत ही कांड कर दिया। तो अपना अटैक बनाता है यहाँ पर, अपना जो वही हाथ का यहाँ पर ड्रैगन वाला अटैक बनाता है जो कि कर देता। अब जैसे वो आ रहा होता ना तो इसको समझ आ जाती शिट यार, मैं अभी के लिए यहाँ पर एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रही हूँ, अटैक नहीं कर सकती, ये अटैक मेरे को लगा तो धजिया उड़ जाएगी। उसी वक्त यहाँ पर उसकी कमर पे कोई हाथ डालता है, हाथ डालने वाला अपना मेकड़ होता है अपनी तरफ खींच लेता है और एक यहाँ पर शील्ड बना देता है। अब यहाँ पर डिसेबल काफी ज्यादा हैरान होती है, अचानक ने यहाँ पर मास्टर जो है वो अचानक से यहाँ पर आ गया और जैसे वो अटैक बनाता है इसको बड़ा गुस्सा आता है। यहाँ पर जो दूसरा वाला होता है वो भी अटैक कर देता है इसको, ये कहते हुए साला सपोर्टर आ गया उस लड़की का, कोई बात नहीं हम लोग एक और अटैक करेंगे। तो वो अटैक यहाँ पर कर देते दोनों के दोनों, लेकिन हमारा मैकेनिक ने शील्ड बनाई हुई होती है, वो टकरा रहा होता है उसी के ऊपर यहाँ पर अटैक और शील्ड को यहाँ पर इफेक्ट पड़ा होता है। अब अपने मास्टर को दिक्कत में देख के इसको काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, मेरी वजह से मास्टर इस मुसीबत में फंस गया, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा वीक निकली जो कि आपको मेरी ही वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया, मुझे माफ करना, यहाँ पर आप जा सकते हैं, मेरे बारे में टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर अपना मेकर चुप करा देता है, ये कहते हुए बस करो यार, मैं जब तक यहाँ पर हूँ तो मैं कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो जैसे ही उसने इतना बोला होता है इसकी जो बॉडी है उसके अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, अपना मेकर भी हैरान ये क्या हो रहा साला इसकी बॉडी में। अचानक से एक और लड़की यहाँ पर समन होती है, अब वो डिसेबल की बॉडी से समन हुई हुई होती है या तो फिर इस पिलर से यहाँ पर बनी हुई होती है, ये तो आगे पता लगेगा। वो आ जाती है, समन हो जाती है, उसको देख के ये जो यहाँ पर ड्रैगन होता है वो कहता है अरे बाप रे ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हाथ में एक वेपन भी आ जाता है। अब उसको देख यहाँ पर जो तीनों के तीनों बंदे आए हुए होते हैं घुटनों पे आते हैं, घुटनों पे आते हुए कहते हैं हमें माफ करना, हमें यहाँ पर पता नहीं था कि आप यहाँ पर डीमन पिलर के अंदर यहाँ पर सील हुए, अगर पता होता तो हम लोग यहाँ पर जो ये सब मामलों में आते ही नहीं। लॉर्ड जेंग हुआ, प्लीज हमें यहाँ पर पनिश कीजिए, हमें माफ कीजिए, ज्यादा हमको पनिश नहीं करने का वरना गोटे लाल हो जाएंगे हमारे भी। अब उसकी बात सुन के यहाँ पर सिटी लॉर्ड होती है, वो कहती लो ये लोग तो यहाँ पर हेल्प करने के लिए आते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, तुमने तो यहाँ पर एग्री किया था हेल्प करने के लिए और वो जो वॉर इनहेरिटेंस है उसको यहाँ पर दोबारा से गेन करने के लिए, लेकिन तुम लोग इसके सामने घुटनों पे आए हुए क्यों हो और ऊपर से तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से क्यों बातें कर रहे हो। तो उनमें से यहाँ पर एक एडर होता है, वो अटैक करते हुए कहता है साले मुंह अपनी बंद रख, तुझे अगर कुछ बात के बारे में पता ना होना तो आप मुंह नहीं खोला कर, तुझे नहीं पता ये क्या है। तो बताने लगता है यहाँ पर जो फर्स्ट वॉर है एम्परर ऑफ वॉर, उनकी जो फर्स्ट पर्सन है ये वही लड़की है जिसने यहाँ पर काफी ज्यादा डीमंस और मॉन्स्टर को एंशिएंट टाइम में जो स्ले किया था उसको खत्म किया था, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तूने यहाँ पर इसको एक यहाँ पर इवल स्पिरिट बना दिया, तेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है भाई, हमें पता नहीं था डीमन पिलर टावर के अंदर इनकी यहाँ पर जो सोल वगैरह जो कि यहाँ पर ट्रैप होगी या तो फिर ये खुद ही पूरी की पूरी ट्रैप है। तो वो अटैक यहाँ पर नीचे जाके लगता है, अब उससे तो यहाँ पर ये बचत हो जाती है इसकी सिटी लॉर्ड की, लेकिन वो अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है जिसको देख के ये भी डर जाती है। अब उन सारों को यहाँ पर चुप करवाते हुए यहाँ पर जो लॉर्ड होती है वो भी कहती है मैं काफी सालों से यहाँ पर डीमन पिलर है उसके अंदर सरपास रही हूँ, काफी ज्यादा
ज्यादा यहाँ पर हजारों सालों से भी कई ज्यादा यहाँ पर साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे लगा ही नहीं था यहाँ पर वो बच्ची होगी जो कि मुझे यहाँ पर निकालेंगी बाहर। ये यहाँ पर छोटी सी सोल का पार्ट ही है मेरा, जो कि इनहेरिटेंस यहाँ पर लेके बैठा हुआ है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो कुछ है वो यहाँ पर तुम्हें देना चाहूंगी मैं। अब पीछे से यहाँ पर स्नेक अटैक करने के लिए आ जाता है ड्रैगन, तो चिल्लाते हुए क्या होता है, भाई एशियन टाइम का जमाना गया बाहर में, अभी के लिए यहाँ पर तू सिर्फ बची कुची भी यहाँ पर सोल है, तू मेरा कद्दू भी उखाड़ नहीं पाएगी। सारी की सारी इनहेरिटेंस जो कि यहाँ पर फायदा उसको होने वाला वो मैं ही यहाँ पर रखूंगा, और जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर तुझे बनना तू बन सकती, क्योंकि तू अभी के लिए अपनी पीक पे नहीं है और मैं यहाँ पर अपनी पीक पर हूँ। तो उसकी ऐसी हरकत को देख के हमारा मेगा हंसना शुरू हो जाता है। इसकी जगह मैं होता चुपचाप अपनी जगह पे लेता, लेकिन नहीं, इसको लगता है यहाँ पर अपनी जान प्यारी नहीं है। और यहाँ पर जो सारे के सारे होली लैंड के बंदे आए हुए बहुत ही ज्यादा अगली है भाई, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नीचे गिरे हुए बंदे, और मुझे लगा नहीं था यहाँ पर जो रिमेनिंग सोल होगी बची कुची हुई सोल वो रैपर की वो इस जगह पे होगी, इतनी चीप सी जगह पे। अब वो यहाँ पर जो बिना देखे एक अटैक करती है, वो देखते भी नहीं है पीछे की तरफ यहाँ पर एक अटैक कर देती है बिना देखे, तो वो अटैक काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का होता है। उसकी अटैक की डजिया हो जाती है, उसकी जो सोड होती है, जो कि सोड नहीं यहाँ पर कोई और ही वेपन समझ लो, उसकी गर्दन के पास होता है, और गर्दन के पास रखते हुए कहती बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर। वो घुटनों पे आ जाता है, घुटनों पे आते हुए कहता भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको काफी ज्यादा हल्के में ले लिया, मैं तो बस यहाँ पर टेस्ट नहीं टेस्ट नहीं करा था मैं। तो आगे से वो कहती झूठ नहीं बोल, तू मुझे टेस्ट करा था, तो वो मान लेता हाँ मैं यहाँ पर टेस्ट करा था, देखना चाह रहा था कि यहाँ पर जो आपकी स्पिरिचुअल पावर एक्सट्रीमली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और राइटियस है, और मैं यहाँ पर बिना किसी शक के कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर एशियन बोर्ड एम्परर हो। और हंसते हुए कहता है हाँ रॉयल हाइनेस काफी ज्यादा कमाल की हुई ये है वो हो। तो उसको यहाँ पर इतना बड़ा चढ़ा के बात करते हुए मूड आउटियान को हंसी आ जाती है। वो कहता है अरे बाप रे देखो तो सही, इतना ज्यादा पावरफुल बंदा कैसे बिगी बिल्ली बना हुआ उसके सामने है, और उसकी कैसे यहाँ पर चाट रहा है। मुझे लगा नहीं था वो इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल कर पाएगा। बहुत ही ज्यादा फनी था ये सीन। अब यहाँ पर जो उसकी सिस्टर आई हुई होती है, सिस्टर बोल रहा हूँ उसको बार बार, पता नहीं यहाँ पर सिस्टर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसी के क्लैन की कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंबर होती है। वो भी कहती है अरे यार ये लोंडा यहाँ पर ऐसी गंदी सिचुएशन में कैसे मजाक कर लेता है, इसके गोटे लाल कर देगा कोई आके। अब यहाँ पर वॉर होती है, एम्परर वॉर, उसको गुस्सा यहाँ पर होता है, वो उसको पनिश करने के लिए तैयार होती है, एक को नहीं बल्कि तीनों को। वो कहता है अरे हमको छोड़ दो यार, हमारी क्या गलती है, हमसे यहाँ पर गलती हो गई थी, हमने माफी मांग ली, लेकिन अटैक कर देती है। अटैक में उसकी एनर्जी होती है वो कंज्यूम कर रही होती है। अब उनको भी डर लग रहा होता है। वो कहते हैं अरे मम्मी रे ये क्या हो रहा है, हमारी यहाँ पर जो एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी वो तो यहाँ पर इसके पास जाई जा रही है, हम लोग यहाँ पर जो रस्ते खाली पड़ जाएंगे। वो कहती है हाँ थोड़ी बहुत दे ही दो तो बेहतर है। इस एम्परर ने उन तीनों का यहाँ पर लेवल होता है हेवनली सुप्रीम लेवल, वो थोड़ा यहाँ पर हाई लेवल पे होते हैं, उनका लेवल यहाँ पर लो कर दिया होता है उनकी यहाँ पर एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद। भाई लेवल इसने यहाँ पर छीन लिया उन तीनों का। वो भी कहती है लो यार अपोलोजाइज के लिए जो तुमने यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करी, मैंने तुम्हारा यहाँ पर लेवल वगैरह ले लिया, तो आई होप तुम्हें यहाँ पर जो खुशी होगी, मैंने तुम्हारी जान नहीं ली। तो आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए वो जो गोला होता है जो कि एनर्जी से उसने बनाया हुआ होता है अपनी और उन तीनों की एनर्जी से, वो यहाँ पर देने के लिए तैयार होती है। क्या तुम डिपेंड करती हो अपने ऊपर ये लेने के लिए? भाई मैं तो यहाँ पर तुम्हें ये सब दे दूंगी, डिपेंड करता है यहाँ पर तुम्हारी फेट के ऊपर, क्या तुम यहाँ पर एक्सेप्ट करोगी और सक्सेसफुल हो पाओगी। अब यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए हमारे यहाँ पर सोचा की तरफ देखती है। वो कहता है ले लो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, तुम यहाँ पर ये कर लोगी। तो वो भी एग्री कर जाती है, वो लेने के लिए तैयार होती है। मास्टर ने कह दिया ना, तो आगे बढ़ के वो गोले को हाथ लगा देती है, एनर्जी यहाँ पर उसकी बॉडी में आना शुरू हो जाती है। अब पीछे से हमारा मेकर उसको यहाँ पर जोश वगैरह दे रहा होगा, डोंट पैनिक, यहाँ पर तुम पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, बस इसको ऑब्जर्व करो, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाएगी, और मैं हूँ ना तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर लगातार वो जो ऑब्जर्व करती जा रही होती है, उसकी एनर्जी यहाँ पर चारों तरफ फैल रही होती है। अब ये सारे के सारे कांड देख रहे होते हैं, और यहाँ पर जो ये मेन कैरेक्टर होता है ये फेंग, ये भी यहाँ पर बड़े गुस्से से देख रहा होता है। दूसरा यहाँ पर अपना मूड डाउटियन, वो भी यहाँ पर बड़े हैरानी से देख रहा होता है। तीसरा वाला बंदा होता है ना स्टडी लोड के साथ, वो कह देता है अरे बाप रे, लगता है यहाँ पर वो संभाल नहीं पाएगी, और अगर यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई, उसकी बॉडी संभाल नहीं पाई तो एक्सप्लोड हो जाएगी, उसी वक्त इसकी जान निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लोड होती है वो हंसना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है जो यहाँ पर ये कैंडिडेट है जो कि ऑब्टेन करा इनहेरिटेंस को, ये काफी ज्यादा परफेक्ट है। और परफेक्ट क्यों ना हो भाई, मेरे द्वारा यहाँ पर चूज गई हुई लोंडिया है, और इसके हाथों से यहाँ पर डिमांड पिलर तोड़ना, इसको इनहेरिटेंस मिला, ये तो यहाँ पर किस्मत में लिखा गया था।
अब बड़े यहाँ पर जो हैरानी से अपना मेगाडा भी देख रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है एक ही दिन में इसके लड़की का कितना ज्यादा फायदा हो गया मेरी डिसेबल का, भाई बहुत ही ज्यादा इसका लिटरली फायदा हो गया और ये लगभग यहाँ पर सुप्रीम लेवल के लिमिट पे पहुंच चुकी हुई है। वाह यार, पूरा का पूरा यहाँ पर जो एंटायर चैंग भाई यहाँ पर रेला में इसके अंदर यंगर जनरेशन में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि इस लेवल पे जा पाएगा और ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, इसके मैच कोई भी नहीं है यंगर जनरेशन में। अब सिटी लोड होती है ना, उसको मिर्ची लग जाती है कहते हुए मैं बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस है काफी सालों से यहाँ पर बोले तो 1000 ऑफ ईयर से हमारे यहाँ पर जो वॉकिंग सिटी है उसी के अंदर रह रही थी, मैं कैसे यहाँ पर बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये मुझे मिलनी चाहिए थी ना कि इस लोडिया को। तो ये फैंग भी हमारे सूचना के पास आते हुए कहता है ये सेंस बनाता है, क्योंकि यहाँ पर इनका काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि इनकी यहाँ पर जो सर्वाइव करने वाली डिफेंसिव एरिया थी जो कि किलिंग फॉर्मेशन है उन्हीं के ऊपर ये लोग सर्वाइव कर रहे थे। और यहाँ पर बात रही पिलर की, पिलर भी यहाँ पर काफी सालों से इनके पास ही था, तो ओवरऑल यहाँ पर जो सिचुएशन है वो सारी इनके साथ ही यहाँ पर थी और इन्हीं को यहाँ पर ये सब मिलना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर क्या करें, आपकी यहाँ पर लोडिया जो कि डिसावर उसने ले लिया, तो आप कंपनसेशन इसको कैसे करोगे। तो उसकी बात यहाँ पर काटते हुए हमारा सूचक होता भाई इसमें मेरा क्या रहने देना, यहाँ पर जो ये लड़की पीछे खड़ी हुई इससे पूछना, क्योंकि इसी ने यहाँ पर इनहेरिटेंस यहाँ पर मेरी डिसेबल को दी, ना कि यहाँ पर मैंने इसको दी है, भाई इससे जाके पूछ, तो उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन उसी वक्त जो एम्प्रेस होती है वो वादा कर लेती है, वो प्रॉमिस करती है ठीक है यहाँ पर मेरी यहाँ पर जो ये लड़की है जिसको मैंने यहाँ पर इनहेरिटेंस दी है, मैं और ये दोनों यहाँ पर मिलके इस यहाँ पर सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जो वॉकिंग सिटी इन्होंने यहाँ पर वीक लोगों को बुली किया तो मैं पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय कर दूंगी इस वॉकिंग सिटी को, क्या तुम समझे, अपने हाथों से। वो भी वो कहती है यार मैं लॉर्ड मैं समझ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, थैंक यू, आपने यहाँ पर जो प्रोटेक्शन देने का यहाँ पर जो है वो प्रॉमिस कर दिया। अपना सूचक भी यहाँ पर डिसीजन के बारे में सोच रहा होता है, वेल यहाँ पर ये अच्छा तो नहीं है, क्योंकि जो रूल है वर्ल्ड का वो यही है यार, वीक लोगों को बुली किया जाएगा स्ट्रॉन्ग लोगों की तरफ से। लेकिन क्या करें यहाँ पर ये लोग समझ नहीं पाएंगे, और ऊपर से जो लड़की काफी ज्यादा यहाँ पर जो बहादुर है, जो कि इसने आगे से यहाँ पर सवाल वगैरह किया, अगर इसकी जगह कोई और होता तो कब का यहाँ पर जो मतलब मुंह दबा के बैठा रहता। लेकिन सही है यार, ये भी सही है। उसी वक्त यहाँ पर कोई बड़ा बड़ा रिएक्शन होने लग जाता है, आसमान में यहाँ पर 5 आंखें आ जाती है, उस आंखों में से यहाँ पर ओरा निकल होता है। उस ओरे को देख के हमारा मेंकड़ा की फट जाती है, वो कहता है मम्मी ने ये क्या, अबे ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो रहा, अबे ये अचानक से क्या हो गया। तो उसी वक्त हमारा एपिसोड भी खत्म। हमारा यहाँ पर विलन, अब विलन की यहाँ पर डिसेबल होती है फेंग, वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, वो कह रही थी जो भी आ रहा है ना इसका ओरिजिन तो यहाँ पर सेम है, लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग यहाँ पर इसकी ओरिजिन लग रहा है। अब ये बात देख के यहाँ पर जो मूड आउटियन होता है वो भी कहते हैं जो भी चीज है वो काफी ज्यादा बैड होने वाली है। तो आसमान में से कुछ शेडो नाम के यहाँ पर बंदे निकलते हैं, ये शेडो कह लो या फिर डीमंस कह लो, ये लोग जैसे ही सामने आते हैं जो एम्प्रेस होती है वो भी कह रही होती है मुझे कभी लगा नहीं था यहाँ पर तुम लोगों को मैं देख पाऊंगी, तुम लोगों ने यहाँ पर जो तोड़ दी है सील, वो भी मेराइट डीमन होली रूइंस की। लेकिन ये जो यहाँ पर वॉर थी काफी यहाँ पर थाउजेंड्स ईयर पहले मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर वॉर लड़ी थी बैटल वॉर में, लेकिन मुझे लगा नहीं था यहाँ पर तुम लोग मुझे मारने के लिए इस यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाओगे, और जब मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा वीक बन चुकी हूँ तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ जाओगे, कितने निर्दय हो तुम लोग। अब ये बात सुन के यहाँ पर जो ये होती है सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाती है, ये मन में सोच रही होती है जब यहाँ पर एम्प्रेस है वो काफी ज्यादा इनविंसिबल, उससे बैटल करने के लिए यहाँ पर कुछ शेडो वॉरियर्स आ चुके हैं जो कि डीमंस भी है, अगर ये लोग यहाँ पर बैटल वगैरह करेंगे तो मेरी कोई चांस ही नहीं होगी यहाँ पर मेरा जीतने का, ना ही मेरा वॉकिंग सिटी का बचने का कोई चांस होगा, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करके इनको यहाँ पर जो दूर करना होगा, या तो मेरे को अपनी सिटी को बचाना पड़ेगा। अब वो जो आने वाले डीमंस होते हैं वो कह रहे होते हैं यहाँ पर जो बची कुची भी तुम्हारी सोल वो हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, हम लोग यहाँ पर तेरे लिए थोड़ी ना। अब वो भी हैरान क्या तुम लोग मेरे लिए नहीं आए, फिर यहाँ पर तुम लोग किस लिए आए हो। तो वो सीधा यहाँ पर जाते हैं अपना यहाँ पर फॉर्मेशन को रेडी कर रहे होते हैं। अब वो फॉर्मेशन में से जो एनर्जी निकल रही होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है, जो पूरा का पूरा जो वॉकिंग सिटी होता है उसकी तरफ यहाँ पर जो एरर वगैरह बिछाना स्टार्ट करते हैं। इसको देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान होती है, वो ये कह रही होती है आखिर ये लोग मेरे वॉकिंग सिटी के साथ यहाँ पर कर क्या रहे, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर सिटी होता है उसको लॉक कर दिया होता है इन्होंने। लॉक करने के बाद हमारा यहाँ पर जो सूकिंग होता है वो कह रहा होता है भाई मुझे यहाँ से लगता है जाना पड़ेगा। आज सुनो ना यहाँ पर लीडर डिसेबल, लगता है यहाँ का जो मामला है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, हम लोग सबसे पहले यहाँ से निकलते बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या करना है। वो कहती है लेकिन मास्टर हमारा मेकर उसको लेके वहां से भाग रहा होता है, लेकिन जो डीमंस होते हैं देख लेते हैं। डीमंस यहाँ पर डायरेक्ट से सूकिंग के पास आते हुए कहते हो लुंडे तू कहाँ चल रहा, और सॉरी एम्परर, वो आ जाते हैं घुटने पे। अब जैसे ही घुटने पे आते ये भी हैरान ये क्या चल रहा है। अब वो यहाँ पर हमारे मेकर के आगे घुटने पे आते हुए बोल रहे योर हाइनेस आप कैसे जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आप ही की वजह से। ये जो वॉकिंग सिटी आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर मसला क्रिएट करे थे, अगर आप मुझे यहाँ पर एक परमिशन देते हो सारे के सारे वॉकिंग सिटी को
मैं ऐसी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब उन बंदों की ऐसी बात सुन के सू किंग तो काफी ज्यादा हैरान होता, आखिर ये सब यहाँ पर चल के आ रहा है, व्हाट द हेल यहाँ पर चल के आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक मिनट, इसलिए मुझे यहाँ पर जानता है, लेकिन मेरे पास तो इनसे कोई रिलेटेड कोई मेमोरीज है ही नहीं जिससे मैं पता लगा पाऊँ ये लोग यहाँ पर कौन है। अब यहाँ पर जो मूड आउटियन होता है उसको यहाँ पर उछलने का मौका मिल जाता है। वो कह रहा होता है ये फिंग देख रहा है ना, देख रहा है ना मेरे मास्टर को। भाई मेरे यहाँ पर जो ब्रदर है काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल के। अब ये फिंग जो मेन प्रोटेगनिस्ट होता है इस यहाँ पर मानवा का, मतलब विलन टाइप का ही, वो यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ मन में सोच रहा होता है इसने यहाँ पर ये जो आने वाले लोंडे इन्होंने यहाँ पर हाइनेस एम्परर सू बोला, आखिर इसका यहाँ पर सू चाहेंगे, इसका बैकग्राउंड है तो है क्या। अब उनके पास एक टोकन होता है, वो टोकन यहाँ पर फेंकते हुए कहते हैं ये लीजिए हमारे यहाँ पर एम्परर सू के लिए ऑर्डर। तो वो ऑर्डर टोकन को पकड़ते हुए यहाँ पर मन में सोच रहा है इतने सारा कमाल के बंदे जो कि यहाँ पर काफी रेयरली आते हैं, एंशिएंट टाइम के बैटल फील्ड वाले जो एम्परर से लड़े हुए हैं, वो लोग आने के बाद मुझे यहाँ पर सर्व कर रहे, ऊपर से टोकन दे दिया, आखिर मैं इनको क्यों ना एक्सेप्ट करूँ। तब वो यहाँ पर टोकन होती है, उस टोकन के बारे में बताया, लगता है ये हमारे किंग एम्परर है उन्हीं का टोकन है। हमारे किंग एम्परर ने ऑर्डर दिया था कि ये जो टोकन है आपकी तरफ यहाँ पर भेजा जाए, हम लोग यहाँ पर टोकन लेने के बाद आ चुके हैं आपको देने के लिए, हम लोग यहाँ पर सर्व करेंगे आपको और ये टोकन का भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। अब ये बात सुन के उनकी ऐसी बातों को यहाँ पर जो सोच वोच के आगे बढ़ जाती, ये कह रही होती मुझे लग रहा था यहाँ पर एम्परर आपकी यहाँ पर जो है काफी बड़ी यहाँ पर बैकग्राउंड होगा, आप यहाँ पर कोई किंग एम्परर के कोई सबऑर्डिनेट या तो फिर कोई इंपॉर्टेंट मेंबर होंगे लेजेंडरी एम्परर में से। वो कह रहा था मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता यहाँ पर चल क्या रहा है। आगे से वो डीमंस कह रहे होते हैं योर हाइनेस ये जो सारा का सारा जो हमने वॉन्किंग सिटी है इसको लॉक कर दिया, अब हम लोग यहाँ पर इसको डोमिनेट कर चुके हैं, तो ये जो यहाँ पर बची कुची हुई एम्परर की सोल है ये हमारा घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, आप यहाँ पर राज कर सकते हैं आराम से। और बात रही यहाँ पर इन 3 सुप्रीम हेवनली रूलर्स की, ये लोग को तो हम लोग आराम से संभाल लेंगे। अब ये बात सुन के वो बोन वाला जो सेंट होता आया हुआ उसको यहाँ पर लग जाती मिर्ची, वो कह रहा तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बंदा है, इसको लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। पीछे से एक और यहाँ पर सेंट होता है, वो कहता है एलर गुगो और कुगो जो भी इसका यहाँ पर नाम है, वो कह रहा था यहाँ पर किसी भी बात को करने से पहले 100 दफा सोच ले, आगे यहाँ पर खून खड़ा हुआ है, साला यहाँ पर एंशिएंट बैटल एम्परर को इन्होंने हराया हुआ, तो हम लोग इनके सामने क्या है, जबान को लगाम दे के यहाँ पर बात कर, हम लोग बिल्कुल भी इसके ओपोनेंट नहीं है। अब ये बात सुन के वहाँ पर जो पीछे खड़ी हुई होती ना सिटी लॉर्ड, वो तो यहाँ पर ब्लश करने लग जाती है, मन में सोच रही थी भाई मानना पड़ेगा यार, सारे के सारे यहाँ पर इस पिलर के पीछे लगे हुए थे, इनहेरिटेंस के पीछे लगे हुए थे, अब मेरी सिटी के पीछे यहाँ पर लगे हुए, मुझे बचाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर किसी का बैकग्राउंड की सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर मेरे को एक ही लोटा दिख रहा है और कोई भी नहीं, यहाँ पर एल्डर सू किंग का अगर मैं यहाँ पर जो है साथ वगैरह देती हूँ, ये मेरा साथ देंगे तो हो सकता है यहाँ पर चांस है, एक मिनट मुझे वो करना ही पड़ेगा। तो वो नाम बुलाती है एम्परर सू, हमारा मेगड़े पीछे की देखता है, वो भी चिपकते हुए कहती है एम्परर सू मैंने ऐसा सुना है यहाँ पर जो आपका इमोर्टल सेक्ट है, इमोर्टल क्लाउड से, वो रैटियस पाथ को फॉलो करता है और किसी के साथ यहाँ पर बुरा नहीं होने देता, तो मेरे साथ देख लेना यहाँ पर क्या हो रहा है। और मैंने ऐसा भी सुना है यहाँ पर डिवाइन वेपन्स होते हैं, वो बिलोंग करते सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को, वो आप और कोई भी नहीं। बेसिकली ये कहना चाह रही थी आप मेरा साथ दीजिए ताकि मैं और मैंने यहाँ पर जो वॉकिंग सिटी है वो बचा रहे और इससे यहाँ पर कोई ऐसा हार्म वगैरह ना हो। तो ऐसा यहाँ पर सेड्यूटिव अपनी टेक्निक वगैरह जो भी कह लो उसको सेड्यूस करने की ट्रैक कर रही होती है, आपको यहाँ पर मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, और अगर आप मेरी यहाँ पर हेल्प करते हैं तो ये प्यारी सी लड़की आपकी हो जाएगी। ऊपर से मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी ताकि यहाँ पर ये जो वॉकिंग सिटी उसके बारे में और यहाँ पर मेरे दिल हार्ट सूत्रा के बारे में और जेट टेक्निक के बारे में जो भी यहाँ पर बातें वो सारी डिस्कस कर पाऊँ आधी रात को, वो भी मेरे कमरे में। अब ये बात सुन के वो कहता है वहाँ वो मैं करना चाह रहे, बाप रे ये मर्डर इंटेंट कहाँ से फील हो रहा है। तो पीछे देखता है वो डिसेबल होती है, डिसेबल कहती मास्टर भोसड़ी तू यहाँ पर जाएगा उसके पास, उससे यहाँ पर रातें बात करने के लिए या तो उसको पेलने के लिए। अब ये सब यहाँ पर नजारा देख के मूड आउटियन वो काफी जरा हंस रहा होता है। मूड आउटियन कह रहा होता है यंग स्त्री लोड तो काफी जरा कमाल की है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर अगली सी, लेकिन इसके ड्रीम है काफी जरा यहाँ पर प्योर और ब्यूटीफुल है हमारे यहाँ पर लॉर्ड के साथ, ऐसा लगता है शायद से यहाँ पर इनके साथ वो गुलू गुलू करने वाले। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम लोग यहाँ पर गलत सोच रहे हो। तो सबसे यहाँ पर कह देता है डीमंस और गॉड्स के बीच में कौन अच्छा कौन बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूँ मेरा यहाँ पर जो सेक्ट है वो रैटियस सेक्ट है, और रैटियस यहाँ पर जो चीजों को फॉलो करता है हर किसी के साथ यहाँ पर अच्छा जो है व्यवहार रखता है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ हमारी वजह से यहाँ पर जो मसला वगैरह हुआ है मैं उसके लिए यहाँ पर कंपनसेशन करने के लिए तैयार हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अब यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा हमारी वजह से, आज के दिन तो यहाँ पर स्पेशली नहीं मरेगा हमारी वजह से। और बात रही तुम्हारे यहाँ पर डिसेबल्स की, जो कि मेरे डिसेबल ने यहाँ पर इंजर्ड किया, उसके लिए भी यहाँ पर पिल्स वगैरह देना चाहूंगा, और भी पिल्स मैं भेजूंगा सेट में जाने के बाद, अभी नहीं, अभी मेरे पास इतना माल नहीं है, जितना भी है मैं दे दूंगा, इससे कल्टीवेशन भी इंप्रूव होगी
जाएगी और तुम्हारी यहाँ पर जो है हीलिंग वगैरह वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारे डिसेबल्स और तुम्हारा यहाँ पर जो भी नुकसान हो कवर हो जाएगा। ऊपर से तुम्हारी परफॉर्मेशन है वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, उसकी वजह से तुमने यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो वो जो मैंने पहली मामला तुम्हारा हल कर दिया। अब ये बात सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। चलो यहाँ पर जो 3 मेजर फोर्सेस है वो तो हमें सपोर्ट कर ही रही थी, ऊपर से यहाँ पर जो सेक मास्टर्स 2 है इनका भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो वॉकिंग सिटी होएगा वो आगे हजारों सालों के लिए यहाँ पर सर्वाइव करेगा और इजीली हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। थैंक यू, आपने यहाँ पर ये सब जो है हमें दिया और कंटिन्यू आप मुझे यहाँ पर जो ये सब देने वाले हैं। उसकी बात सुन के हमारे यहाँ पर जो मेगड़ होता है वो भी कहते हैं ये तो मेरी वजह से हुआ, तो मुझे करना ही पड़ा था। आप पीछे से यहाँ पर जिसकी गर्द में नीचे लगती है और कोई नहीं बल्कि ये फैंग होता है। ये फैंग कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा बेकार, ये फैंग कह रहा होता है काफी ज्यादा यहाँ पर बेकार है कि मैं यहाँ पर जो ईवल्स लोगों से प्रोटेक्शन की यहाँ पर जो मांग रख रहा हूँ, आप लोगों को भी यहाँ पर ईवल्स के साथ जो है रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। सारे के सारे यहाँ पर जो डीमंस है जो कि यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें यहाँ पर उल्टा हार्म करेंगे। उसको देख के अपना सूकिंग कह रहा था अच्छा तो यहाँ पर एक ऐसा लुंडा है जिसको मेरे यहाँ पर डिसीजन से काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है। अब स्टडी लोड होती है, वो जो ये फैंग को समझाने लग जाती है, देखो ओलिसन तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर नहीं करना चाहिए। फाइनली यहाँ पर सब कुछ मैनेज हो चुका है और मास्टर्स 2 हमारा साथ देने के लिए तैयार है। आखिर तेरी बुंड में कौन सी चुल मची है तो तू यहाँ पर उंगलियां दे रहा है। अगर तू यहाँ पर ज्यादा उंगली देगा तेरी यहाँ पर जो एंडिंग होगी वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं होगी। वो कह रहा था ऐसे कैसे यार, मैं यहाँ पर जो कल्टीवेटर हूँ वो भी रैटियस पाथ का, ऐसे कैसे मैं ईवल्स के साथ जुड़ जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, ना ही तुम्हारे ट्रिक्स में आना चाहता हूँ। अब ये बात सुन के यहाँ पर जो सेक लीडर होती है ना, यहाँ पर वांग सिटी की जो लीडर होती है सिटी लॉर्ड, उसकी यहाँ पर गड़ जिल जाती है। वो कहता है भाई क्या ये लोंडा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है अगर ये होली सन नहीं होता मैं इसको पेल पाल के रख देती यहीं पे। एक तो साला यहाँ पर इसकी ग्लोरी, ऊपर से यहाँ पर ये रैटियस वैटियस बोलता रहता है, सारा इसका पिछवाड़े में दे दूंगी। ये बहुत ही ज्यादा मुझे गुस्सा दिला रहा है, इतनी मैंने मुश्किल से जो यहाँ पर मसला वगैरह हल किया था। मूड आउटियन बीच में आता हुआ बोल रहा होता है भाई मैं मानता हूँ यहाँ पर, मैं एडमिट करता हूँ तेरी यहाँ पर हिम्मत को, लेकिन ये हिम्मत यहाँ पर तेरे पास आ कहाँ से रही, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, मुझे ये तो बता। आगे से वो झुक जाता है, उसकी बात को इग्नोर मारता है, कहता है इग्नोर मार दिया। वो कह रहा था बैटल एम्परर, देखिए यहाँ पर ये जो सब चीजें हो रही है ना ये बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर हूँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं प्रोटेक्शन दूंगा ना, इन लोगों से आप क्यों मांग रहे, स्पेशली यहाँ पर जो इस लड़के से, ये जो यहाँ पर सूकिंग इमोटल सेट का आया हुआ है। मैं बस यही कहना चाहूंगा ये लोग यहाँ पर सही बंदे नहीं है, बस आपको यहाँ पर चालना फंसाना चाह रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी हमारे लिए, रैटियस बात के लिए। अब ये सारे यहाँ पर कंफ्यूज, ये क्या बात कर रहा है भाई, ये अचानक से सारे कैसे हंसना शुरू हो जाते हैं। लोंडा यहाँ पर कैसी पागलों वागलों वाली बातें कर रहा है भाई, गलत दवाई पी ली थी इसने क्या, ये कैसी यहाँ पर चीजें कर रहा है। नहीं इसको यहाँ पर क्या लगता है, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए और ये यहाँ पर जो हमारे मास्टर्स 2 है और ऊपर से यहाँ बैटल एम्परर है, इसको यहाँ पर कन्विंस करेगा, यहाँ पर उकसाएगा ताकि ये हमारे साथ बैटल करे। चलो मान लिया अगर प्रोटेक्ट ये करा, लेकिन सिंगल बंटा इस सिटी को यहाँ पर कैसे प्रोटेक्ट करेगा जब तक हम लोग यहाँ पर है बैटल एम्परर और ये लोंडा हमारी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम लोग यहाँ पर आए सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सिटी को डिस्ट्रॉय तो हम लोग करेंगे और आगे से अगर यहाँ पर कोई भी इस बंदे की बात सुन के इसका साथ देगा हम लोग उसको भी खत्म करेंगे। बात है यहाँ पर बैटल एम्परर की। बैटल एम्परर क्या कहती हो तुम, यहाँ पर अगेन जाओगी हमारे, जाओगी हाँ। अब इनकी बात सुन के इसको पसीना आने लग जाता है। ये कह रही थी मैं अपनी जो ओरिजिनल पीक पावर में नहीं हूँ, मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये लोंडा इतना ज्यादा हराम पाई कर रहा है, ये उकसा रहा है, ये मुझे जानबूझ के यहाँ पर उकसा रहा है ताकि मैं इनके साथ फाइट करूँ, फाइट करके यहाँ पर मैं मारी जाऊँ। और इस बंदे का यहाँ पर पता नहीं क्या मोटिव है ये सब करने का। अब यहाँ पर जो हमारा मेक कटर होता है उसकी रिसावर कहती मास्टर आप समझ रहे ना, वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते ये मैं समझता हूँ। वो आ जाता है बैटल एम्परर के सामने, वो कह रहा था ऐसा सुनो यार, ये जो फीमेल बैटल एम्परर है ये मेरी फ्रेंड है, तुम इसको यहाँ पर टच नहीं कर सकते। अब हमारे एम्परर सू की बात सुन के वो लोग कहते हैं एम्परर सू लगता है यहाँ पर आप जो है दिमाग से नहीं खेल रहे, लगता है आपको यहाँ पर फिर से सोचना चाहिए कि आप यहाँ पर किसका साथ देने के लिए तैयार है। वो हमारी सबसे बड़ी एनिमीज है, अगर आप उसका साथ देंगे तो आप यहाँ पर जो है मतलब गद्दारी करेंगे अपने लोगों से। और वैसे भी यहाँ पर जो किंग एम्परर है वो आपके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो ये उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। वो कह रहा था अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर मुझे सिखाओगे मुझे यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना, हाँ बताऊँ तुम्हें क्या। और अगर तुम्हें इतनी ही यहाँ पर चुल मच रही ना मेरे यहाँ पर डिसीजन से, जाओ यहाँ पर अपने जो एम्परर किंग वगैरह जो भी है उसके पास जाके बोलो कि मैं यहाँ पर्सनली उससे मिलना चाहता हूँ, या तो वो मुझसे पर्सनली मिलने के लिए यहाँ पर आ जाए। वो यहाँ पर डर जाते हैं, सारे के सारे कांपे होते हैं, उनकी कांपे टांग रही होती है, कांपे टांगते हुए कहते नहीं हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब ये बात सुन के इसकी कच्ची गीली हो जाती है, ये कहती वो ये मानना पड़ेगा, ये होते हैं कमाल के, मैं इनके साथ बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, इसी ने ऐसे ही बोला था। अब अपने मेन कैरेक्टर की बात को सुन के सारे के सारे वहां से चले जाते हैं, हम लोग यहाँ से जाना चाहेंगे और अगर हमने यहाँ पर उंगली करी शायद से आप हमारी उंगली तोड़ देंगे। अब वो लोग चले जाते हैं, लेकिन ये एम्परर बैटल होती है, ये भी यहाँ पर थैंक यू कह रही होती है,
मुझे लगा था तुम्हारे यहाँ पर जो बैकग्राउंड होगा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। वो कह रहा था ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पर वो सब करने के लिए हूँ। आपने यहाँ पर हमारे वर्ल्ड है उसके लिए इतनी सारी वॉर वगैरह को लड़ा, इन सब से यहाँ पर दूर रखा, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। आगे से यहाँ पर वो बैटल एम्परर कह रही होती है ठीक है यहाँ पर मैं यहाँ पर पूरी इनहेरिटेंस जो कि मैंने थोड़ी सी बची कुची भी रखी थी वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। एक कंडीशन अगर तुम मेरी पूरी करते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये यहाँ पर एक बॉडी है जिसको यहाँ पर कहते हैं सुप्रीम फिजिकल बॉडी। ये भी एक एम्परर की बॉडी है। काफी लंबे टाइम से मैंने इसको अपने पास रखा हुआ था, लेकिन टाइम आ चुका है इसको यहाँ पर वापसी उसके क्लैन में यहाँ पर भेजने का। बस तुम्हें यहाँ पर क्या करना, अगर तुम अपर वर्ल्ड जिसको यहाँ पर 9 हेवंस भी बोलते हैं वहां तुम जाओगे, ये जो एम्परर बॉडी होगी इसको तुम एंशिएंट जाओ क्लैन होगी उसमें जाके यहाँ पर दे देना। वो कहता ठीक है मैं कंडीशन को पूरी करता हूँ, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर जो करंट का लीडर होगा उस क्लैन का उसको मैं यहाँ पर हैंड ओवर कर दूंगा ये बॉडी। मैं समझ गया मुझे क्या करना है, लेकिन एक मिनट आप मुझे बताएगी कि आपका यहाँ पर नाम क्या है सीनियर। वो कहती मेरा नाम है यहाँ पर एम्परर जाओ यूशो। तो फिनिक्स एम्परर भी यहाँ पर जो जाने के लिए तैयार होती है, जाने वाली कहाँ होती है, वो डिसाबर्स की बॉडी में चले जाती है। डिसाबर्स की बॉडी में जाते हुए यहाँ पर कहते ठीक है अपना यहाँ पर ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर सो चांग भी कह रहा ठीक है यहाँ पर मुझे वो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर चुटकी बजाता है, जो सील लगी होती है, जो सील वगैरह जो लॉक वगैरह किया होता है निमस ने, वो भी टूट जाता है। जैसे ही वो टूटता है अब यहाँ पर जाने का टाइम हो जाता है। डिसाबर से कहता है चलो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जब वो लोग जा रहे होते हैं ना वहाँ पर कोई कहता है ऐसे कैसे जाने दूंगा, अटैक करता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर ये घबरा जाती है, अपने मास्टर को आवाज दे दी चिल्लाते हुए। हमारा मेगड़ा सुकिंग उसको तो कुछ होने वाला नहीं होता। वो कहता आखिर कौन कमीना है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया, ये और कोई नहीं बल्कि ये फेंग होता है। ये फेंग कह रहा था मैंने कहा यहाँ पर तुम लोग जा सकते हो, बिल्कुल भी ना, आज तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे। हमारा यहाँ पर जो सुकिंग होता है काफी ज्यादा हैरान कि साला अचानक से इसकी बच्चे की यहाँ पर जो कल्टीवेशन है इतनी ज्यादा सडनली इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई, जरा मुझे देखना पड़ेगा डिवाइन आई से। जैसे अपनी आई से चेक करता है तो उसको 3 पावर्स दिख रही होती है। वो समझ जाते हैं 3 पावर यहाँ पर किसकी है, अलग अलग पावर। तो इसी के साथ उस टाइम पहले जब ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे तीनों, बैटल एम्परर और अपना मेगड़ा यहाँ पर डिसाबर्स को लेके, पीछे से यहाँ पर ये भी देख रहा होता है ये फेंग यहाँ पर कह रहा होता आखिर मैं अब क्या करूँ, हाथ से चीजें मेरी निकलती जा रही है। लेकिन पीछे जब देखते ना 3 सेंट ये आपस में यहाँ पर बातें कर रहे होते हम लोग यहाँ पर कैसे निकले, कैसे ना कैसे करके हमें निकलना पड़ेगा। वो भी यहाँ पर देख लिया सीने जरा रुको आप यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हो। वो कहता है बाबा इसने धोती खोल दी, पकड़ लिया। अरे बच्चे यहाँ पर हम लोग कुछ प्लान नहीं कर रहे, बस हम लोग यहाँ से निकलने की ट्राई कर रहे थे, यहाँ से कैसे निकले क्योंकि निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिसके सामने हम भी यहाँ पर नहीं कुछ कर सकते, अगर हमने किया तो समझो हम लोग तो गए, हमारे यहाँ पर धोती खुल जाएगी। वो कहता एडर आज के दिन आपकी भी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, मेरी भी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई, लेकिन मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी अज़ूर ड्रैगन होली सन की यहाँ पर कसम खाता हूँ, मैं आराम से यहाँ पर जो इस सब चीजों को हैंडल कर सकता हूँ अगर आप मेरी हेल्प कीजिए। बदले में फ्यूचर में आपको बहुत ही बड़ा मैं यहाँ पर रिपेयर वगैरह दूंगा, काफी ज्यादा ट्रेजर्स वगैरह दूंगा। तो सोचिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आप मेरी हेल्प करते हैं आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पर अपने सर पे ले लूंगा। अब ये बात सुन के दूसरा एडर कह रहा था नहीं यार हम लोग ऐसा, लेकिन बीच में एक रोक देता। वो कहता है अज़ूर ड्रैगन होली लैंड वो काफी ज्यादा कमाल का है, उसके रिसोर्सेज है ना वो भी आपको काफी ज्यादा कमाल के। तीसरा कहते क्या बात कर रहा, फिर तो हेल्प कर देनी चाहिए, वैसे भी हमारे ऊपर यहाँ पर कुछ नाम वगैरह नहीं आएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो बोन वाला कह रहा था ठीक है मैं यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ, तो हम लोग यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर देंगे। और जैसे ही वो पावर लेने के लिए बैठता है वो कह रहा होता है यहाँ पर किसी को भी नोटिस नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर इन 3 सेंट से पावर वगैरह लिए, अपनी यहाँ पर फिजिक्स को यूज करूंगा ताकि मैं इनकी पावर्स को आराम से छुपा लूँ अपनी बॉडी में, और इनकी पावर को यूज करते हुए मैं सारी सिचुएशन को उल्टा कर दूंगा, इनको भी हरा दूंगा इन हरामियों को। तो वो सारे यहाँ पर पावर दे रहे होते हैं। ये कहते हैं ठीक है अपने यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर तुझे पावर दे रहे हैं, तुझे यहाँ पर क्या क्या करना है तुझे समझ आ गई। वो कहता है यार मुझे सब कुछ समझ आ गई, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तीनों की पावर लेके वो कंडेंस वगैरह कर रहा होता है। जाते हुए ये लोग कह रहे थे ध्यान रखना अपना और भूलना मत तुमने हमसे यहाँ पर क्या वादा किया था देने का। और ये चीजें हमारे मेकर को भी प्रेजेंट में समझ आ जाती है। ये कहता अरे बाप रे भाई कितना हरामी लूंडा है यार ये मैं कोई मैं प्रोटैगनिस्ट थोड़ी ना, ये तो ट्रबल मेकर है, साला मुश्किलें खड़ी करता रहता है। अब उसकी ऐसी हरकत को देख के मूड आउटियन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हुए गालियां दे रहा होता है इसको। वो कह रहा होता है जल्दी से यहाँ चले जा, लगता है यहाँ पर तेरे को जो है सीधी उंगली से तू मारता नहीं, तेरी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और पीछे उसकी जो बहन खड़ी होती है कोई सैंत है, वो कहती है चल बेटा अगर ये तुझे अभी उठा उठा के पटकेगा ना भूल जाना मैं तो यहाँ पर बैक में हूँ, मैं तुझे सपोर्ट करूँ। वो कहता है मम्मी रहे ऐसा मत बोलो, हमारा मेंगलों को समझ आ जाती मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो मूड आउटियन को बुला रहा था यहाँ पर आ, वो भी कहता है क्या मैं आ रहे वाह देखा देखा ब्रदर ने मुझे बुलाया, वो 2 लड़कियां बोलती क्या यार। तो मूड आउटियन अपने सोकिंग के पास आते हुए कान लगा के कुछ यहाँ पर सुन रहा होता है। वो कहता है तुझे ऐसा करना है फिर ऐसे करना है फिर ऐसे करके ऐसे करना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। वो कहता है ये मैं यहाँ पर लूंगा ना बदला, आप टेंशन नहीं लीजिए मैं यहाँ पर संभाल लूंगा।
होगा। और गाइस यहाँ पर मुझे तुम लोग बताना विलन बनना यहाँ पर ये डिजर्व करता है ज्यादा बेहतर या तो ये अपना सोकिंग करता है। मुझे तो यहाँ पर ये लगता है मूड आउटियन को अगर यहाँ पर ऑथर बना देता विलन प्लस यहाँ पर हीरो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही लगती है, अपने मेन कैरेक्टर से कुछ ज्यादा अच्छी लगती है। अब ये भी सोच रहा था भाई ये बंदा पागल हो चुका है, इसने यहाँ पर क्या खाया था रात को, इसको पता भी है ये मेरा सामना नहीं कर पाएगा, तब भी यहाँ पर आ चुका है मुझे बेटर करने का। चलो अब तू आ ही गया तो सरेंडर कर ले अपनी लाइफ के ऊपर, क्योंकि आज मैं तुझे यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। तो अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। ये फेंग को ऐसा लग रहा होता है काफी ज्यादा वीक है, एक अटैक में यहाँ पर मारा जाएगा। और जैसे ये फेंग ने अटैक किया होता है उसके अटैक को बड़े आराम से डोज कर लेता है, उसको यहाँ पर कुछ करना भी नहीं पड़ता, स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ती है। ये सब देखे वो काफी ज्यादा हैरान होता है आखिर इसने मेरा अटैक को डोज कैसे कर लिया, क्योंकि हमारा यहाँ पर सुकिंग होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उसका पूरी तरीके से यहाँ पर मूड आउटियन के ऊपर कंट्रोल होता है। वो कहता है यहाँ पर मैं कंट्रोल कर लूँ, ऐसे कैसे यहाँ पर ये हार मान लेगा, तो कंट्रोल करवा के उसके पीछे ले आता है। जैसे ही हमारा मूड आउटियन उसके पीछे आता है काफी ज्यादा हैरान, मुक्कों की बारिश हो जाती है। अब इतना गंदा हमारा मूड आउटियन ये फेंग को पीट रहा होता है ना, नीचे खड़ा हुआ जो प्रिंस का साथ आया हुआ बंदा होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान, ये यहाँ पर क्या चल रहा है, इस लोंडे को यहाँ पर लेकर आना तो मेरे लिए एकदम वेस्ट हो गया। अब मूड आउटियन उसको मजा आ रहा होता है इसको पेलने में, क्योंकि इसकी काफी धजिया उड़ाई भी होती है इसने पहले भी, वो काफी आराम से इसको यहाँ पर अपर कट देता है, फिर इसको यहाँ पर डाउन कट देता है, फिर टेढ़ा कट, फिर आगे पीछे सब जगह मार मूर के उसको यहाँ पर जमीन में घुसा जाता है। जमीन में घुसाते हुए कहता है क्या हुआ, मजा आ गया ना। आज से यहाँ पर लगभग 2-3 यहाँ पर महीने पहले, लगभग यहाँ पर 3 महीने पहले तूने मुझे काफी ज्यादा धोया था ना सेट के अंदर, अब तुझे पता लगेगा मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है। उसकी बात सुन के यहाँ पर जमीन पर लेटा हुआ वो कह रहा है बस तू यहाँ पर वेट कर, मैं एक दफा खड़ा हो जाऊँ तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। मूड आउटियन कह रहा होता है तो काफी ज्यादा यहाँ पर रेयर है तू इस तरह की यहाँ पर बातें कर रहा है, लेकिन तुझे भी पता है यहाँ पर कौन जीत चुका है और कौन यहाँ पर ग्राउंड के नीचे दबा हुआ है। अब मूड आउटियन को चिढ़ाने वाली काफी ज्यादा ऐसी बातें करता है जिसको सुन के उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में वो भी यहाँ पर नाम ले रहा होता है मूड आउटियन, तो एक दफा यहाँ पर जो है बच गया मेरे हाथों से, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब नहीं बचने वाला। तो वो आगे से यहाँ पर जो हमारा मेकर होता है वो जाने के लिए तैयार होता है। वो कहता है बस यार हमसे ना होते, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो लोग अपने डिसाइबर्स को लेते जा रहा होता है। अब पावर होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चली जाती है। वो भी डर जाता है, बाप रे मुझे भी निकलना पड़ेगा, फिर भी जाता हुआ यहाँ पर चिढ़ाते हुए कहता है ओहो कैसा लगा आपका कुटका के में से, मजा आया ना। इसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तो कुछ टाइम बाद अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीन क्लाउड सोड क्लाउड इमोटल सेट का, जहाँ पर हमारे यहाँ पर डिसाइबर सुकिंग भी आ जाता है। सुकिंग यहाँ पर आते हुए कह रहा होता है लगता है यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, क्या तुम्हें पता भी है डिसाइबर आखिर तुमने यहाँ पर क्या क्राइम किया हुआ। वो भी घुटनों पे आते हुए कहती है या मास्टर मैं जानती हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्राइम किया, मैं यहाँ पर पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा था एक तो तुमने यहाँ पर एक्टिवेट किया स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को, वो भी यहाँ पर बिना किसी परमिशन के तुमने सारे के सारे डीमन बीस्ट है उसको भी ऑब्जॉर्व कर लिया। ऊपर से यहाँ पर तुमने जो है वो डीमन सप्रेसिंग टावर है वहाँ पर भी गई सारा यहाँ पर हुल्ला गुल्ला करने के लिए, तुमने काफी ज्यादा यहाँ पर नाम बदनाम कर दिया हमारे सेक्ट का। हम लोग यहाँ पर जो डीमंस के खिलाफ लड़ते हैं हम लोग यहाँ पर रेटियर सेक्ट है, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर इस हरकत की वजह से दुनिया यहाँ पर हमें जो है काफी ज्यादा बदनाम करेगी। हमारा सेक्ट है उसका क्या ही नाम रह जाएगा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। क्या तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पर क्या किया है। अब उनको इतना गुस्से में देख के ये भी डर जाती है। वो कहती मेरे को यहाँ पर लगा था मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, इसी लालच में मैंने ये सब यहाँ पर रिस्क उठा लिया और इतनी जल्दी जल्दी मैंने ये सब यहाँ पर कांड कर दिया। मुझे पनिशमेंट दीजिए, मैं यहाँ पर जो पनिशमेंट लेने के लिए जो है एक्सेप्ट करती हूँ। हमारा यहाँ पर जो सुकिंग होता है वो हाथ उठा लेता है। वो हाथ उठाते हुए कहता है तुम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो होती है डिसाइबर वो भी घबरा जाती है, रोते हुए कहती है ठीक है मैं यहाँ पर तैयार हूँ। अपना मेगा डायरेक्ट अटैक करता है, उस अटैक से काफी ज्यादा पीछे जाती है, पीछे जाके यहाँ पर दीवार पे बचती है और आगे से ये भी कह देता है सुकिंग कि तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट देना अब यहाँ पर लाजमी हो चुका है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट नहीं आगे जाके तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बनोगी और ऐसा भी लगता है मुझे यहाँ पर तुम डीमन बन जाओ। डीमन बनने के बाद पता नहीं तुम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हो। आज मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं संभाला ना, आगे जाके मेरे लिए मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। डिसाइबर भी अपने यहाँ पर ब्लड वगैरह को साफ कर रही होती है, मुंह से यहाँ पर खड़ी हो रही होती है, खड़े होते हुए कहती है ठीक है मैं यहाँ पर समझ गई आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन सुकिंग वो कहाँ यहाँ पर उसने जो आवाज आया वो होता है अभी भी वो उसको टॉर्चर करना चाह रहा होता है। वो कहते हैं नहीं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना ही होगा, जल्दी से घुटनों पे आ। वो घुटनों पे आ जाती है। हमारा यहाँ पर मेन गड़ा और भी ज्यादा उसको पनिशमेंट देता है 10 दिन तक तुम्हें यहीं पे जो घुटनों पे रहना पड़ेगा और जो तुमने यहाँ पर किया है उसकी वजह से मुझे स्पिरिचुअल स्पिल्स वगैरह और काफी ज्यादा अपोलोजाइज वगैरह मुझे उनसे यहाँ पर करनी पड़ेगी वॉकिंग सिटी में जाके। अभी के लिए तुम यहीं पे ऐसे के ऐसे घुटनों पे रहो। लेकिन उसको कुछ होने लग जाता है, वो कुछ यहाँ पर अजीब सा बिहेवियर दिखा रही होती है हमारे सुकिंग को। उसका ऐसा बिहेवियर को देखने के बाद सुकिंग के पीछे की तरफ देखता है ना, वो कपड़े उतार रही होती है। कपड़े उतारते हुए कहती है बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हॉट फील हो रहा है मुझे, मास्टर आइए मेरी इज्जत लूट लीजिए। अपना मेकर बोलता है मैं समझ गई इसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी
है वो एक्सप्लोर होने जा रही है। अगर इसने यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं किया होता है तो इसकी बॉडी में ऐसे चेंजेस नहीं आते। आप जैसे ही उसको यहाँ पर कुछ करने वाला होता है वो हाथ पकड़ के चाटना शुरू हो जाती है हाथ को ही। अब वो भी यहाँ पर जो कह रहा होता है पता नहीं कैसी छड़की वाली हरकतें करी, मुझे इसको सही करना पड़ेगा। उसके यहाँ पर जो माइंड होता है ना उस पर कुछ कर रहा होता है, करते हुए कहता है मुझे कैसे भी करके इसकी यहाँ पर जो एम्प्रेस फिजिक्स बॉडी है उसको यहाँ पर स्टेबलाइज करना होगा। और इसको अचानक से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देख के मुझे भी कुछ हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये सब करना पड़ेगा और बाद में यहाँ पर इसको खुद यहाँ पर जो दर्द होने वाला है उसको सहना पड़ेगा। अपने पास से एक टैलिस्मान निकालता है ये कहते हुए मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पर तुम वो सब हरकतें नहीं करती तो आज यहाँ पर तुम्हें ये सब दिन नहीं देखना पड़ता, ना ही यहाँ पर मैं तुम्हें पनिशमेंट देता। लेकिन तुम यहाँ पर डिजर्व करते हो पनिशमेंट को, क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही बुरा काम किया, बहुत ही ज्यादा। तो ये लो तुम यहाँ पर जो दर्द को सहो। तो टैलिस्मान जैसे उसकी बॉडी में लगाता है, डिसाबल को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तकलीफ हो रही थी, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वो कांप रही होती है। कांपते हुए कहती मास्टर ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ये इतना दर्द करता है मैं सह नहीं पाऊंगी अपनी बॉडी का दर्द को। हमारे मैंकटा बोल होता है तुम्हें सहना ही पड़ेगा, तुम चाहे यहाँ पर रो लो गिड़गिड़ा लो मेरे सामने, लेकिन ये पेन को तुम्हें सहना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। और बात रही यार तुम्हारी ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले तुम काफी ज्यादा शोर करिए, मैं यहाँ पर शील्ड लगाता हूँ। शील्ड लगाने में कहता है अब यहाँ पर इसकी बाहर जो है आवाज नहीं जाएगी। लेकिन जब पीछे की तरफ वो देख रहा होता है ना इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, काफी ज्यादा सीरियस हालत होती है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है अब यह सारा मामला मैं तुम्हारे ऊपर जो है छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो एक तो क्राइम को एडमिट भी कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें एहसास हो, तुम्हें फील हो तुमने आज यहाँ पर क्या हरकत की है और फ्यूचर में तुम वो हरकत बिल्कुल भी ना करो जब तुम यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं बस यहाँ पर इसको यही लेसन सिखाना चाहता हूँ, ये अपनी जो मिस्टेक है उसको एडमिट करे और जो कल्टीवेशन को जो पाथ है वो लाइफ एंड डेथ तक आता है। मैं यहाँ पर सिर्फ इसको ये लेसन सिखाना चाह रहा हूँ, अपनी गलती को माने और ये जाने कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है वही वीक के ऊपर राज करते हैं। बस मैं यही इसको यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ, ये सीख जाएगी काफी जल्दी, ये समझदार है। तो अब आते हैं नेक्स्ट डे में यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो सुकिंग होता है वो डिसाबर को देख रहा होता है। डिसाबर यहाँ पर बेहोश हुई होती है, लेकिन अचानक से वो उड़ जाती है और कल्टीवेशन करने के लिए तैयार होती है। वो भी कहता है लो अब यहाँ पर ये रिकवर करने के लिए स्टार्ट हो चुकी है, अपनी स्पिरिचुअल रिकवरी कर रही है। ऐसे यहाँ पर जो दिन गुजरते रहते हैं, 8वां दिन आया था, 8वें दिन को भी हमारे यहाँ पर जो सुकिंग होता है उसके ऊपर नजर रख रहा होता है, काफी अच्छे से वो अपनी स्टेबलाइज कर रही होती है एनर्जी को। सुकिंग कह रहा होता है चलो अच्छी बात ये है इसने अपनी गलती को मान लिया और कुछ दिनों के ऊपर मैं इसके ऊपर नजर रख रहा था ताकि और भी ज्यादा गड़बड़ी ना करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है, काफी अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ गई और अपने यहाँ पर प्रोग्रेस को आगे बढ़ा रही है। और जब ये सब यहाँ पर कांड हो रहा होता है दूर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट होता है। स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट को देख के ये भी यहाँ पर जो अलर्ट हो जाता है, अलर्ट होते हुए क्या लगता है यहाँ पर ये जो भी एनर्जी है ना कुछ सही नहीं है, ये सही यहाँ पर जो बिल्कुल भी नहीं लग रही, किसी यहाँ पर बैड इंटेंशन से मेरे पास आई है ये हमारे सेट के अंदर। तो देखने के लिए हमारा यहाँ पर सोकिंग होता है वो जा रहा होता है, जाते हुए यहाँ पर उसको यूनार देख लेती है। यूनार को काफी लंबे टाइम बाद दिखा जिसको मैं देख के काफी ज्यादा खुश हुआ। यूनार कह रही थी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा अजीब है, उसके पास आया था, उसके पास आते हुए कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर जो है परेशानी हो रही चीज को देख के। वेल तुम परेशानी हो, मैं इन चीज को बड़े आराम से हैंडल करूंगा। वो कहती नहीं ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अजीब मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसको जानती हूँ, कुछ ज्यादा ही मुझे फेमिलियर सी लग रही है। क्योंकि इस एनर्जी को सेंस करने के बाद मेरे यहाँ पर जो गोल्डन कोड डांटियन है मेरे यहाँ पर बॉडी के अंदर वो काफी ज्यादा अजीब से यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है। उसकी बात को सुन के ये भी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है इसका गोल्डन कोड डांटियन ये काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब सा रिएक्शन देने का मतलब क्या यहाँ पर कोई जू फैमिली का मेंबर आ चुका है। अगर जू फैमिली का मेंबर आता तो वो तो मैं इसको सेंस कर दिया, उसकी यहाँ पर जो कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो होती, लेकिन ये यहाँ पर जो एनर्जी में सेंस कर पा रहा हूँ यहाँ पर अपर लेवल की 9 हेवंस में से यहाँ पर एनर्जी आती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेशल होगा इस एनर्जी के अंदर। लेकिन मुझे खुद से यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा, उसको अंदर भेज देता। अंदर भेजते हुए कहता है टेंशन नहीं लो, मैं संभालूंगा मामला, तुम जाओ जाके आराम करो। लेकिन वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, घबराते हुए कहती है मास्टर मैं काफी ज्यादा आपके लिए टेंशन ले रही है, वहां जाने के बाद आप सेफ रहेंगे लेकिन आपको यहाँ पर जो सेफ रहना होगा। वो कहता है तुम टेंशन लो, मामला हल करके मैं आ जाऊंगा। वो भी जाते हुए कहती है जल्दी से आना, मैं आपका वेट करूंगी। अब वो वहां से चले जाती, ये भी सोच में पड़ जाता ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कुछ ही देर में उसने डिसाइड कर लिया होता है मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लड़कियां, इन 2 लड़कियों को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा इस माउंटेन पे। एक मेरी डिसाइबल जो कि कल्टीवेशन कर रही है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पर कंडेंस कर रही है, ऐसे में इसको छोड़ना यहाँ पर नहीं, इसके पास यहाँ पर काफी पावरफुल बैटल वॉरियर है। बैटल वॉरियर का होते हुए ये आराम से संभाल लेगी दूसरे बंदे को। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लो लेवल का बंदा आता है इस लो दुनिया से, वो तो यहाँ पर ये एपरा संभाल लेगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है काफी ज्यादा अजीब है, मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बैरियर को बनाना पड़ेगा। अगर अपर लेवल का हो तो बैरियर में कुछ ज्यादा देर तक जो एफर्ट डाले जब जाके वो बैरियर को टूटे। लेकिन अब यहाँ पर आ चुका है वही बात कि जो सामने
सामने वाला एनिमीज आया हुआ मेरे सेट के अंदर वो दुश्मन है या दोस्त है या तो डीमंस है या तो फिर गॉड है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फेस इसका करना पड़ेगा, सामना करना ही पड़ेगा। आप आते हो उस एनर्जी की तरफ जहाँ हमारा सूकिंग आया हुआ होता है। सूकिंग कह रहा होता है आखिर यहाँ आने का क्या रीजन है तुम्हारा, तुम यहाँ पर आके इतना बड़ा बड़ा बवाल मचा रहे हो हमारे मिडल सेट में, तुम करना क्या चाह रहे हो। एक बुढ़िया होती है, वो बुढ़िया यहाँ पर होती है ना बाई जुईमू, और ये होती है व्हाइट रोब्ड जेट सेंटर। तो सामने बड़े घूर घूर कर उसको देख रहा होता है, मन में सोच रहा था ये जो ओल्ड वुमन आई हुई है इसकी कोई यहाँ पर फिजिकल बॉडी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी आई हुई है जो कि अनस्टेबल है, लेकिन इसकी यहाँ पर बची कुची हुई जो सोल यहाँ पर आई हुई है उसकी पावर को देख के ऐसा लग रहा है ये काफी ज्यादा हाई लेवल की लेवल बंदी है। और ये यहाँ पर हो सकता है 9 नेवर सुप्रीम होली लैंड, पता नहीं ऐसी कोई नाम ले रहा था, उनमें से यहाँ पर आई हुई होगी। ये कोई सिंपल औरत तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको ग्रीड करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो अटैक कर देती है कहते हुए बास्टर्ड तू तो आज मेरे हाथों से गया। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान, आखिर मैंने ऐसा क्या उखाड़ दिया भाई, मैं तेरे शोर को लेके भाग गया था, ओ सॉरी ये क्या बोल दिया मैंने। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो एपिसोड ओल्ड वुमन अपने सूकिंग को देखती है, बिना किसी सोचे समझे वो अटैक करती है। उसके अटैक को देख ले सबसे पहले तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है, उसके अटैक में आ जाता है, धीरे धीरे करके उसके अटैक का प्रेशर सूकिंग को यहाँ पर सप्रेस करता जा रहा होता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है यहाँ पर ओल्ड वुमन के अटैक को देख के। और ये जो यहाँ पर पावर होती है ये शायद से यहाँ पर फ्यूचर की होती है, फ्यूचर की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन जब ये साइड पे देखता है ना, साइड पे देखने के बाद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और डायरेक्ट कोई लड़की होती है जो कि सीधा उसके ऊपर अटैक करती है, जिसके अटैक को बड़े इजीली वो डॉच करता है और बड़े ध्यान से उस लड़की को देख रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि होती है यूनार। यूनार होती है ये फ्यूचर की यूनार होती है, सुन लो मेरी बात, ये होती है फ्यूचर की यूनार, ना कि यहाँ पर प्रेजेंट की। ये फ्यूचर से आई हुई होती है, हल्की सी झलक होती है उसकी। ये काफी ज्यादा हैरान होता है आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, और डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करती है। जब सूकिंग अपने यूनार के अटैक से बचता है तो आगे से यहाँ पर अपनी चाल चलते हुए वो जो है उसकी बॉडी को जमा डालती है। अपनी बॉडी को जमा हुआ देख के तो मन में सोच रहा होता है इसने अपने क्लोन का यूज करके मुझे यहाँ पर एकदम यहाँ पर मुझे रोक कर रख दिया। पीछे से अटैक करने के लिए आ जाती है और डायरेक्ट यहाँ पर जो कमर पे एक अटैक कर दिए, अपना सूकिंग भी यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है। वो कह रहा होता है मन में फर्स्ट टाइम है जबकि मैं इस बैटल में काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, इस तरह से मैं हर बैटल में स्ट्रगल नहीं करता जितना मुझे यहाँ पर यूनार के सामने करना पड़ रहा है। आखिर यहाँ पर चल के रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, फर्स्ट टाइम यहाँ पर किसी से मैंने इतनी गंदी हिट खाई है। तो सूकिंग यहाँ पर मन में सोचता हुआ पीछे की तरफ देखता है, यूनार तो अभी के भी वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठी होगी, पता नहीं क्या करेगी। लेकिन ये जो यहाँ पर सामने वाली लड़की करी हुई है ना, ये यूनार का सिर्फ एक सोल का पार्ट है, सिर्फ सोल के पार्ट से यहाँ पर मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। इसने मेरा डिवाइन सोल भी डैमेज कर दिया और बड़ा ही ब्रूटल तरीके से डैमेज किया है। अगर मुझे इसको रिकवर करना काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अगर यूनार सच में यहाँ पर होती, इतनी पावरफुल होती है तो ये झटके में मुझे यहाँ पर मार सकती थी। तो यूनार होती है वो बिल्कुल पास अपनी सोड को ले आती, जिससे ये भी काफी ज्यादा डर जाता है। और यूनार भी कह रही है क्या तू तैयार है यहाँ पर सू चांग मरने के लिए। देखो गाइस मैं इसको यहाँ पर सू किंग बोलूँ सू चांग किंग बोलूँ, ये इसी का नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम भूल जाता हूँ तो मैंने यहाँ पर दो नाम रखे हुए, सू किंग या तो फिर सू चांग, इन दोनों में से कोई भी मैं नाम ले सकता हूँ, समझ आना, अपना मैं कैरेक्टर का नाम ही ले रहा हूँ। तो वो मारने के लिए यहाँ पर तैयार होती है हमारे सू किंग को। तो हमारे यहाँ पर जो सू किंग होता है ना वो उसके नाम से बुलाता है, जैसे उसके नाम से बुलाता है इसकी आंखों में हमारे सू किंग के लिए यहाँ पर दर्द सा फील होता है। वो डायरेक्ट यहाँ पर सोड उसके पास से हटा देती है और बड़े यहाँ पर ध्यान से देख रही होती है। उसको काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है हमारे सू किंग के ऊपर, लेकिन उसी वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर बास्टर्ड मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म नहीं कर सकती, मैं आज तुम्हें यहाँ पर मार के रख दूंगी। वो कह रहा था आखिर मैंने किया तो किया क्या, तुम मेरे लिए यहाँ पर इतना ज्यादा जो है यहाँ पर गुस्से में आ चुकी हो, मुझे मारना चाहती हो। अब उसके मुंह से ऐसा वर्ड सुनने के बाद वो कहती 10 साल पहले यहाँ पर तू मुझे यहाँ पर जानता था, मैं तुझे जानती थी और मैं तेरे लिए यहाँ पर सब कुछ करने के लिए तैयार थी, जो तू यहाँ पर मुझे बोलता मैं वो करती, लेकिन नहीं, क्या तूने यहाँ पर मुझे दिया सिर्फ धोखा, तूने मुझे यहाँ पर अबेंडन कर दिया, मुझे छोड़ दिया उन सबके सामने, तू यहाँ पर वर्दी नहीं है मेरे नाम को लेने के लिए। वो कह रहा होता भाई क्या 10 साल पहले ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना ज्यादा चेंज होगी, मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गई। लेकिन अब मुझे यहाँ पर देख के लग रहा है मेरी यहाँ पर कोई गलती होगी 10 साल पहले, जब मैंने यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ गलत बोला होगा या तो फिर गलत इसके साथ किया होगा जिसकी वजह से इसको ये कदम उठाना पड़ा। तो ये यूनार होती ना उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं, वो बड़े ध्यान से इसको देख रही होती है, अपना मेन कैरेक्टर इसको देखते हुए कह रहा होता है लगता है मेरी ही कोई गलती होगी। या तो ऐसा भी हो सकता है 10 साल पहले वो जो यहाँ पर ओल्ड बुढ़िया जो कि मुझे अभी यहाँ पर उसकी बची कुची हुई सोल दिखी थी, वो शायद से यहाँ पर यूनार को लेके गई होगी कल्टीवेशन करवाने के लिए, उसके बाद से ये ऐसी बन चुकी होगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एहसान किए होंगे
उस एहसान का यहाँ पर बदला चुकाने के लिए इसने सब कुछ किया जो मैंने इसको कहा, लेकिन आखिर में यहाँ पर कुछ ना कुछ मैंने ऐसी बात की होगी जिससे इसका यहाँ पर दिल टूट चुका होगा। तो आगे से यूनान को कहता है, देखो यहाँ पर जो तुम यहाँ पर सोच रही हो समझ रही हो वो सब यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हें यहाँ पर कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर कभी अबेंडेड किया ही नहीं था, यहाँ पर तुम मेरे दिल में हो। वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आई थी ये सब सुन के, आखिर तूने यहाँ पर ये बोलने की कैसे यहाँ पर हिम्मत करी। वैसे भी ये सब यहाँ पर चीजें करने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, चीजें पहले यहाँ पर बिगड़ चुकी है। जब यहाँ पर वो फोर्सेस आई थी लोअर रेलम में मुझे लेने के लिए, मेरी ही वजह से पूरी की पूरी चीजों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उस टाइम पे तूने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, मेरा यहाँ पर साथ नहीं दिया और मुझे वो लोग यहाँ से लेके चले गया, डिवाइन माउंटेन के बंदे। तूने यहाँ पर चाहिए था मेरे पास आके उन सबको खत्म करे, मेरा बदला ले, लेकिन नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। अब ये बात सुन के हमारे यहाँ पर जो मेन गॉड होता है उसको समझ आ जाती है ये इतनी नफरत मेरे को किस लिए कर रही है। अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुकी है, वो सारे के सारे डिवाइन माउंटेन के बंदे जो भी यहाँ पर डिवाइन माउंटेन रेज है वो यहाँ पर इसको लेने के लिए आते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ ऐसा किया होगा या तो इसके मैं अगेंस्ट जा चुका हूँ कि आराम से मैंने उनको जाने दिया और मैं उस मामले से पीछे हो गया जब भी वो लोग उसको लेके चले गए और ये ऐसी बन गई, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे से यहाँ पर कुछ बोलने की करता है, यूनार होती है वो आगे से रोक देती है, रोकते हुए कहती है मैंने कहा ना यहाँ से हिलना नहीं, ना ही अपने मुंह से कुछ यहाँ पर वर्ड्स निकालना। आंखों की तरफ यहाँ पर सोड रखती है और अटैक कर देती है। जैसी अटैक करती है वो उसके अटैक से यहाँ पर बच जाता है, लेकिन उसके बाल कट चुके होते हैं। वो कहता है इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा, लेकिन मुझे यहाँ पर करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं भी अब यहाँ पर अपनी जलवा दिखाने वाला हूँ पावर का। उसकी जो अटैक किया होता है उसकी सोड में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है, जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है ना उसकी जो सोड होती है वो भी यहाँ पर चटक जाती है। लेकिन इससे यहाँ पर घंटा बराबर भी यूनार का फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर पीछे जाती है, उसकी आधी सोड उड़ चुकी होती है। वो कह रहा था 1 मिनट ये यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने अपनी पावर को यूज किया लेकिन इसका घंटा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। आगे से यूनार कह रही थी मैं अपनी पूरी की पूरी पावर को लगा दूंगी। स्टारलाइट फॉल यहाँ पर कोई अटैक करती है, वो अटैक सीधा हमारा मैकग्रेगर की बॉडी में छोटे छोटे छेद कर देता है। वो इतना सारा छेद करता है काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, यहाँ पर जमीन पर लेटा हुआ होता है, यूनार को ही देख रहा होता है। जैसे यूनार को देख रहा होता है ये भी यहाँ पर बड़े दुख आवाज में यहाँ पर कहती है सूचांग मास्टर आपने मेरे साथ यहाँ पर अच्छा नहीं किया। तो अचानक से हमारे यहाँ पर जो मैकग्रेगर होता है अपने जो ड्रीम में से उठता है, हाँ ये सारा का सारा इल्यूजन होता है जो फ्यूचर में होने वाला है। ये यहाँ पर बुढ़िया हमारे यहाँ पर सू किंग को दिखा रही होती है कि ये सब तेरा फ्यूचर में होगा, तेरी डिसेबल तेरी खुद यहाँ पर अपने हाथों से जान निकालेगी। तो ओल्ड वुमेन होती है वो भी यहाँ पर इल्यूजन से हटते हुए कह रही थी अब तुझे यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, मैं यहाँ पर क्यों आई थी पास्ट में यहाँ पर मैं इसलिए आई तुझे ये सब यहाँ पर बताने के लिए कि फ्यूचर में यहाँ पर क्या होने वाला है तेरे साथ और तू इसको यहाँ पर सही कर सकता अगर सही दिमाग से यहाँ पर तू करे। वो कहता है यार मेरे लिए यहाँ पर काफी बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आई इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद और मुझे इन्फॉर्म करने के लिए आपका थैंक यू यहाँ पर ओल्ड सेंट। तो वो भी कह रही थी आज की रात यहाँ पर होने वाली है मेरी काउंटिंग के हिसाब से, क्योंकि आज रात ही वो सब यहाँ पर होने वाला है यूनार के साथ और तू यहाँ पर शायद से उसको बिट्रे कर देगा। लेकिन ये सब देखने के बाद तुझे यहाँ पर डिसीजन लेने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। मैं नहीं चाहती मेरी जो यहाँ पर फ्यूचर डिसेबल है वो उस तरीके से यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करे, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी यहाँ पर रिग्रेट किया तुम्हें लेके और अपनी लाइफ को लेके, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैंने जब भी यहाँ पर आई पास में सारी की सारी अपनी पावर को गेन करने के बाद ताकि मैं तुझे यहाँ पर इन सारे मामलों के बारे में बता सकूं, और अब यहाँ पर तुम दोनों के ऊपर ही निर्भर है कि तुम यहाँ पर क्या करते हो क्या नहीं करते। अब यहाँ पर मेरा जाने का टाइम आ चुका है, आई होप कि तुम इन सारी चीजों को यहाँ पर हैंडल कर सको। क्या तुम समझ गए? वो कहता है यहाँ पर थैंक यू आपने मुझे यहाँ पर ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा ये सब यहाँ पर ठीक करने के लिए। अब जैसे ही वो डिसअपेयर होती ना ये भी सोच में पड़ जाता। अब ये काफी ज्यादा परेशान होते हुए मन में सोच रहे होते हैं मुझे इस बात का डर है, सिर्फ इस बात का ये डर है कि सामने वाले एनिमीज वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्या मैं उनको संभाल भी पाऊंगा या नहीं। अगर यहाँ पर 2 मेजर फोर्सेस आपस में टकरा जाती है तो काफी लोगों की यहाँ पर जाने निकलेगी, इनमें यहाँ पर मासूम लोग भी होंगे। तो आ जाता है वो यहाँ पर क्लाउड सेट में, वो भी यहाँ पर सू चैंग के रूम में अपने ही रूम में आया हुआ होता है। और जैसे ही अपने रूम में आता है आवाज देता है अपनी यूनार को, आगे देखता है तो वो कल्टीवेट करने के लिए बैठी होती जैसे कि इसने यहाँ पर सोचा था। वो कह रहा था वाकई में तो बंदी यहाँ पर एडवांस लेवल पर जा चुकी है, मुझे यहाँ पर देखना पड़ा। जैसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को टच करता है ना एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, उस झटके से अपना सू चांग होता है वो पीछे जाके यहाँ पर गिरता है और यहाँ पर यूनार होती है उसकी आंखें खुल जाती है। जैसी यूनार की आंखें खुलती है वो भी यहाँ पर कह रही फाइनली मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और मेरा लेवल अप होकर यहाँ पर अर्थली सुप्रीम लेवल पे आ चुका है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग लेवल है। जैसी वो सामने देखती है वो पूरी हिल जाती है, उसका मास्टर की बुरी हाल होता है। मास्टर से कहती है अरे बाप रे आप यहाँ पर कब आए, अगर मुझे पता होता आपका यहाँ पर ये हाल होने वाला तो मैं कल्टीवेट करती नहीं, मुझे माफ कर दीजिए ये सब मेरी वजह से हुआ। अब उसकी बात सुन के वो भी यहाँ पर खुश होते हुए कहते हैं ना मेरी यहाँ पर गलती थी, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में आ गया, तुम्हें
डिस्टर्ब करने के लिए। बाकी मैं तुमको काफी जल्दी यहाँ पे एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। अभी दोनों खुश होते हैं, अचानक से थंडर लाइटनिंग आसपास आने लग जाती है। उस थंडर लाइटनिंग को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, अपनी यूनार के आगे आ जाता है। यूनार को कह रहा था तुम मेरे पीछे रहना और केयरफुल रहना, कहीं से भी कभी भी अटैक हो सकता है। तो उसको चारों तरफ से यहाँ पर थंडर एंड लाइटनिंग ने यहाँ पर घेर लिया होता है, पकड़ लिया होता है। ये वो बुढ़िया होती है जो कि यहाँ पर फ्यूचर से आई होती है, और ये शायद से उसका रियल फॉर्म होता है, क्योंकि हमारी यूनार को लेने के लिए आ चुकी होती है। जैसे कि बुढ़िया ने कहा था, वो टाइम आ चुका है, आज की रात है। अब जैसे ये ओल्ड वुमेन सामने की तरफ देखती है, वो दोनों को देख के काफी ज्यादा चौकी होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में यहाँ पर रोमांटिक रिलेशनशिप वगैरह तो पहले से स्टार्ट होता है, और इसको भी पता लग जाता है इन दोनों के बीच में यहाँ प्यार मोहब्बत है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा मसला होने वाला यूनार को। तो ये बड़े गुस्से में आती है, गुस्से में आते हुए कहती है मैं चाहूँ यहाँ पर तुम्हारी जान निकाल सकती हूँ इन सब कांड के पीछे। तो हमारा सू चांग भी आगे से उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है आप यहाँ मुझे मारने के लिए, लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं। मैं आपके ना ऑर्डर को फॉलो करता हूँ, ना ही आपकी बातों को मैं मानना चाहता हूँ। आओ यहाँ पर हाथ तो लगा के दिखाओ। अब उसकी बात को सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये कह रही तो तुम्हारी अचीवमेंट काफी ज्यादा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे जो है माइंड को समझ नहीं पा रहे मैं करने के आई हूँ। मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने गुड इंटेंशन लेके, और हो सकता है मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर दूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। अब यूनार यहाँ पर मना कर रही थी प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए। ये आगे से कहती है खूह में फंसा हुआ एक यहाँ पर मेंढक, एक मेंढक को यहाँ पर पता ही नहीं है कि दुनिया यहाँ पर कितनी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर वो क्या क्या कुछ कर सकता है, लेकिन कभी भी वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो कुएं में फंसा रह जाएगा, कुएं का मेंढक ही होगा। और तुम्हें नहीं पता यहाँ पर इस बंदे ने तुम्हारा जो माइंड है कितना हिला के रख दिया, और अगर ये यहाँ पर मारा भी जाता है तो इसमें यहाँ पर कोई भी बड़ा लॉस नहीं होगा। इसका मरना समझो चींटी का मरना। अगर तुम अपन 9 हेवंस में जाओगी तुम्हें तब पता लगेगा कि यहाँ पर जाने के बाद ये जो लोंडा था यहाँ पर सू चांग, जो भी ये बंदा जिसके पीछे तुम यहाँ पर जो मेरे को बोल रही हो इसको नहीं मारो, ये यहाँ पर काफी ज्यादा छोटा बंदा है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक चींटी जितना है। तो ये इसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये कह रही थी मैंने कहा ना उसको यहाँ पर छोड़ो, तो काफी ज्यादा गुस्से में आई थी, अपनी पावर को रिलीज कर रही होती। जैसी पावर को रिलीज कर रही होती ये भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। कहती क्या इसने अपनी डिवाइन ब्लड लाइन को यहाँ पर अवेकिन कर लिया, लेकिन ऐसे कैसे है? तो उसके झटके से यहाँ पर पीछे आ जाती है। वो कह रही थी मैंने कहा ना यहाँ पर जल्दी से छोड़ो, मैं उससे काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, सिर्फ वही है वो बंदा है जिससे मैं काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, और अगर आप यहाँ पर टच करने की हिम्मत करेगी तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये लो, तो एक अटैक करती है। उस बुढ़िया के पीछे काफी खतरनाक अटैक किया होता है यूनार ने अपने मेन कैरेक्टर के बदले, लेकिन उसे घंटा बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो अचानक से यहाँ पर डिसअपेयर हो जाती है, और हमारे यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो समझ जाता है यहाँ पर एक इल्यूजन था, इस लड़की ने यहाँ पर एक इल्यूजन बनाया था ये बुढ़िया ने, और कुछ भी नहीं, बस फंसाने के लिए। तो वो ओल्ड वुमन पीछे आई थी, पीछे आते हुए हंस रही होती है, हंसते हुए कहती है मैंने कभी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी मेरी डिवाइन माउंटेन की रेस की ब्लड लाइन है उसको अवेकिन कर लोगी। अवेकिन करते साथ तुमने यहाँ पर मेरा इतना स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर क्लो था उसको भी डिसअपेयर कर दिया। नॉट बैड, नॉट बैड, ये काफी ज्यादा अच्छा था। और तुम्हारी ऐसी प्रोग्रेस को देखने के बाद अब मेरा यहाँ पर दिल कर रहा कि इस लोंडे को, ये जो छोटा सा बच्चा है इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूं। तो उसी वक्त यहाँ पर उसको रिलीज कर देती है। अब वो भी यहाँ पर बोला थैंक यू आपने मुझे रिलीज किया। अब यहाँ पर ओल्ड वुमन अपनी जो रियल इंटेंशन जो कि यहाँ पर बोलने के लिए आई थी इस जगह पे वो बताना शुरू करती है। यहाँ पर मैं जब आई थी मुझे सेंस हुआ था स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि सेम मेरी ओरिजिन की थी, और मुझे यहाँ पर वो तुम्हारी बॉडी से सेंस हुई तो मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ गई। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ चलती हो अपर लेवल में, अपर दुनिया में जाने के बाद मैं यहाँ पर तुमसे प्रॉमिस करती हूँ 10 साल बाद, 10 साल या तो फिर कुछ साल बाद तुम इतना ज्यादा हाई लेवल की बन जाओगी कि मेरे को भी यहाँ पर पीछे छोड़ सकती हो। तुम्हारे पास यहाँ पर मेरी डिवाइन लाइन है, वही यहाँ पर डिवाइन ब्लड लाइन, उसको यहाँ पर पा के तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। अगर तुम ऐसी कल्टिवेट करती रहोगी तुम यहाँ पर डिवाइन माउंटेन है उसकी यहाँ पर क्वीन बन जाओगी। बताओ यहाँ पर क्या ख्याल है तुम्हारा? आगे से वो रजिस्ट कर रही होती है। वो कहती लेकिन यहाँ पर जो सू चांग है, अब यूनार की ऐसी बात को सुन के बीच में रोकते हुए कहती अच्छा ये बंदा ना, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा नीच गिरा हुआ बंदा है। तुम जाओगी देखना यहाँ पर मर्द एक जैसे होते हैं, कोई ना कोई लड़की यहाँ पर रख लेगा, बल्कि इसके पास होगी ज्यादा लड़कियां। क्यों? मैं ठीक आ रहा, मैं तो कितनी उसको मार डालती हूँ। मैं तो उसके पास यहाँ पर सोड होती है, सोड निकालने लगती है। वो कहता है अरे सीनियर आप कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही। और आगे से ये हरामी क्या बोलता है मुझे यहाँ पर एग्री करने दीजिए। अगर वो एग्री होती है तो जाने के लिए तैयार हो जाएगी, और मैं यहाँ पर उसको एग्री करूंगा ना अपने यहाँ पर बॉडी से। अब कुछ टाइम बाद वो तो यहाँ पर जा चुकी होती है, लेकिन ये लोग यहाँ पर अपने रूम में होते हैं। रूम में यहाँ पर ये दोनों कपल एक दूसरे से प्यार वगैरह की बातें यहाँ पर कर रहे होते हैं। वो भी शर्माते हुए कुछ कहने वाली होती है, उसके मुंह पे यहाँ पर हाथ रख लेता है, और जैसे हाथ रखता है ये भी अपने अरमानों पर टच करवा देती है हाथ को। अब तो यहाँ पर मत पूछो मुझे वो सब करना है। तो ये लोग का यहाँ पर जो कांड होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले किस वगैरह होती है, उसके बाद वही यहाँ पर जो कुछ तुम समझ रहे हो वो सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जो कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा। तो कुछ टाइम बाद यूनार होती है अपने ड्रेस वगैरह को पहन के बाहर आ रही होती है। वो यहाँ पर चिपकते हुए कहती है मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहती, वाकई में मैं आपको छोड़
छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। तो यूनान को अपने डिसाइबल को दिखाता है, डिसाइबल को दिखाते हुए कह रहा था जरा ध्यान से मेरी यहाँ पर छोटी डिसाइबल को देखो, फेंग वॉन्ग किंग। इसकी यहाँ पर जो है एंशियंट ब्लड लाइन है, ऊपर से डिवाइन बीस्ट का यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है जो कि डिवाइन बीस्ट के प्रोटेक्ट करता है, ऊपर से यहाँ पर एंशियंट बैटल एम्परर उसकी भी इसके पास लेगेसी है। इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, ब्राइट क्या काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला। ऊपर से अगर यहाँ पर तुम्हारी करंट की अर्थ सुप्रीम कल्टीवेशन की बात करूँ, क्या तुम सेंस कर पा रहे हो इसकी पावर लेवल को? वो कहती नहीं नहीं मैं तो नहीं कर पा रही। आगे से सू चांग कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पर जो तुम दोनों का बैटल हो उनमें से कौन जीतेगा, क्या तुम जीतोगे? वो कहती नहीं मैं नहीं जीतूंगी। तो इसकी एग्जाम्पल को देख के यहाँ पर बता रहा होता है कि देखो तुम उसके अगेंस्ट यहाँ पर नहीं जीत सकती और मैं नहीं चाहता यहाँ पर तुम ऐसी बनो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, सबसे यहाँ पर हटके बनो। तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसा टैलेंट है जो कि यहाँ पर मेरे डिसेबल के पास है, तुम दोनों के पास बहुत ही ज्यादा मोस्टेरियस टैलेंट है जिसको देख के मैं काफी ज्यादा हैरान तो होता हूँ, जेलस भी होता हूँ। लेकिन क्या करूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी आगे नहीं बढ़ पाओगी। मैं खुद यहाँ पर अभी लो लेवल को इतना नहीं आगे गया हूँ, अगर मैं आगे जाता तभी मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा पाता कुछ, यहाँ पर तुम्हारा जो ब्लड लाइन से रिलेटेड यहाँ पर तुम्हें बता पाता। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं टेक्निक जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा पाऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग बनो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हो पाओ और मेरा यहाँ पर जो साथ दे पाओ। और तुम टेंशन ही लो, मैं यहाँ पर आऊंगा जब भी मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, चाहे वो 10 साल क्यों ना है 20 साल क्यों ना है, मैं यहाँ पर आऊंगा तुम्हारे पास। शायद से 10 साल बाद हम दोनों यहाँ पर एक साथ होंगे, एक साथ यहाँ पर मिलजुल के यहाँ पर रहेंगे। वो कहती वाकई में क्या आप मेरा यहाँ पर वेट करेंगे? क्योंकि 10 साल बाद मुझे नहीं पता यहाँ पर मैं क्या होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन मैं कभी भी आपको यहाँ पर भूलूंगी नहीं, मैं आपका हमेशा यहाँ पर वेट करूंगी। क्या मेरे लिए आओगे ना? वो कहता क्यों नहीं, मैं आऊंगा ना, मेरी जान तू मेरी जान है, मैं आऊंगा तेरे लिए। तो वो चिपक जाती है, चिपकते हुए कह रही अच्छा ऐसी बात है, फिर जाने से पहले मैं कुछ यहाँ पर तबाहीदार करना चाहती हूँ। तो दोबारा से यहाँ पर कांड करने का सोच रही होती है। अब तुम लोग समझ रहे हो क्या कांड है? तो सीधा यहाँ पर चढ़ जाती है, उसको लिटा लेती है, उसके ऊपर होती है अपनी यूनार। तो इसी के साथ राइटर यहाँ पर हमें नहीं दिखाता इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो कह रहा होती है यूनार जोर से कह रही प्लीज यहाँ पर जेंटल लेना, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी अपना मेकर उसको पेल रहा होता है, उसको पावरफुल बनाना है ना, अभी भेजना अपर लेवल में। तो इसी पे हमारा वक्त यहाँ पर सीन शूट होता है। हमें यहाँ पर इमोटल साइड के बैक माउंटेन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो सेंट आई हुई होती है ओल्ड मास्टर। वो आने के बाद एक पोर्टल को यहाँ पर खोल लेती है और ये होता है पोर्टल जहाँ से अपने यहाँ पर अपर रेलम में जाने का मौका मिलेगा अपनी यहाँ पर यूनान को। यूनान वहाँ जा रही होती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो पीछे की तरफ देख रही होती है। वो हमारे मेगेडा को बोलती है मेरे को यहाँ पर कभी नहीं जाना आपको छोड़ के। वो कहता है यहाँ पर जाओ यार, तुम मेरे बारे में टेंशन ही लेना, और जब मैं यहाँ पर आऊंगा मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढ लूंगा, ढूंढ निकालूंगा कहीं भी यहाँ पर मैं हूँ। अब वो लोग वहां से जाने के लिए रेडी होते हैं, जाते हुए कह रही होती है चेंगे मेरा यहाँ पर वेट करना, मैं काफी से स्ट्रॉन्ग होके तुम्हारे सामने आऊंगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी, बस मेरा यहाँ पर वेट करना। उसको जाते हुए यहाँ पर चेंग भी देख रहा होता है। सू चेंग कह रहा होता है फाइनली मैंने इस छोटी लड़की से यहाँ पर डील कर ली, अगर मैं इससे यहाँ पर सही तरीके से डील नहीं करता फ्यूचर में जो कि आने वाला फ्यूचर है उसमें तो ये मेरी जान निकाल दी। अब जब ये यहाँ पर नेक्स्ट टाइम बार मेरे से मिलेगी तो यहाँ पर हंसी खुशी यहाँ पर मिलेगी, ना कि यहाँ पर मारने के इरादे से मुझसे मिलेगी। तो मुझे लगा ही था यहाँ पर जो अपर 9 हेवंस है उसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि यहाँ पर माउंटेन रेंज की यहाँ पर बुढ़िया ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। चलो ये अच्छी बात है मेरी यहाँ पर उस लड़की के लिए और मेरे लिए भी। अभी मुझे यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मैं भी अपर 9 हेवंस में जा पाऊँ अपर वाली वर्ल्ड में। तो सी शूट होता है हमें यहाँ पर कोर्टयार्ड की तरफ दिखाया जाता है। वॉन्किंग होती है काफी अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को रिकवर कर रही होती है, उसकी यहाँ पर आंख खुलती है, जैसी उसकी आंखें खुलती है अपनी बॉडी को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर स्कैन करते हुए देख रही होती है। वो मन में सोच रही होती है मेरी काफी बॉडी यहाँ पर रिकवर हो चुकी है, मेरी पावर भर चुकी है, पूरी की पूरी बॉडी मेरी ऐसी लग रही है जैसे कि यहाँ पर इसमें भर भर के पावर है। और पीछे से यहाँ पर किसी की आवाज आती है रिसाबा तुम यहाँ पर उड़ गई, तो वो भी उसी के देखती है और काफी हैरानी से देख रही होती है। मास्टर होता है और कोई भी नहीं, मास्टर यहाँ पर काफी हैरानी से उसको देख रहा होता है, उसकी पावर को देख रहा होता है। आगे बढ़ती है अपने मास्टर की तरफ आ रही होती है, लेकिन अचानक से टपली पड़ती है, जैसी टपली पड़ती है वो सर पकड़ लेती है। वो कहती मास्टर है लेकिन क्यों? आगे से सूचन कह रहा था तुम्हें पता भी था यहाँ पर तुमने क्या क्या किया था, आगे से यहाँ पर जो रेस्टली बिहेवियर नहीं करना, ना ही यहाँ पर डायरेक्ट कूद जाना ट्रेजर वगैरह हंटिंग वगैरह करने के लिए। अपनी यहाँ पर जो जिंदगी है ना पहले उसके ऊपर ध्यान दिया करो, अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दिया ना। वो कहा था कि यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन है, ऐसे ही नहीं कूदा करो। वो कह दिया या मैं मानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, फ्यूचर में मैं बड़े ध्यान से आराम से जाऊंगी और ट्रेजर हंटिंग के लिए, और वॉन्कियांग सिटी है मैं उसको भी यहाँ प्रोटेक्ट करूंगी जैसे कि मैंने यहाँ पर वादा किया था। वो कहता है या वेल डन वेल डन। तो आगे से यहाँ पर कहती है मास्टर इसी तरीके से मुझे यहाँ पर मारते रहेंगे तो मैं कभी भी लंबी नहीं हो पाऊंगी। वो कहती क्या अबे और कितना तुम्हें लंबा बनना है, अबे क्या खंबा बनना है तुमको क्या? नहीं तुम यहाँ पर जितनी तुम्हारी एज है उतनी बेटर। अभी के लिए तुमने यहाँ पर ट्रेनिंग पूरी नहीं की है और तुम कह रही हो मुझे वॉकिंग सिटी को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें पता फिर ना तुम यहाँ पर क्या बात करिए। सबसे पहले ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, अपनी पावरफुल बनो, उसके बाद ये सब करना। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर किसी की
आवाज आती है, लगता है मैं गलत टाइम पे आ चुकी हूँ और तुम दोनों यहाँ पर कपल्स आपस में लगे पड़े हो। और काफी लंबे टाइम पर हमारे सिस्टर याओलिन को दिखाया जाता है। याओलिन आ जाती है। याओलिन को देखते हुए यहाँ पर डिसाइबल भी आगे बढ़ के उससे मिलने के लिए जा रही होती है। वो कहती काफी लंबे टाइम बाद मैं आपको देखती हूँ, आप तो पहले से भी कई गुना यहाँ पर हैंडसम लग रही है, मतलब ब्यूटीफुल लग रही है। तो आगे से यहाँ पर डिसाइबल थोड़ा चौंकते हुए कहती है आपने यहाँ पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुली यहाँ पर पा लिया, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, मेरे को काफी ज्यादा खुशी है कि आपका यहाँ पर जो ट्रेबुलेशन है वो जो है सक्सेसफुल हो चुकी हो। आगे से वो भी कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ तुम्हारी यहाँ पर जो न्यू पावर डिसाइबल वॉन्ग किंग, तुम्हारी भी यहाँ पर न्यू पावर काफी ज्यादा कमाल की। ऐसी दोनों एक दूसरे की पावर को लेके काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती है। इसमें अपना सोचांग आते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, क्यों ना तुम दोनों यहाँ पर बैटल करो, बैटल करके यहाँ पर तुम लोग देख लो कितनी ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, कितनी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो चुकी हो। इससे तुम्हारा यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट है वो भी दिख जाएगा। अब ये बात सुनकर उन दोनों को अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो कहती है बिल्कुल ठीक है यहाँ पर आपने, क्योंकि सिस्टर याओलिन ने कहा होता है जब से मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की है ना उसके बाद से मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पर देख नहीं पाई हूँ, ना ही किसी के ऊपर मैं टेस्ट कर पाई हूँ। तो ये मौका अच्छा है, मैं टेस्ट कर सकती हूँ अपनी पूरी पावर का। जिसकी बात सुन के वो भी सेम यही बोलती है हाँ जब से मैंने लेवल अप किया मैंने भी अपना टेस्ट नहीं किया पावर का, क्यों ना यहाँ पर आप मेरी ओपोनेंट बन जाओ। अब ये दोनों यहाँ पर तैयारी पकड़ लेती है बैटल करने के लिए, आसमान में चले जाती है। वो कहती है मैं आ रही हूँ यहाँ पर आपसे बैटल करने के लिए। अब वो भी यही कहती है ठीक है तुम आ जाओ यहाँ पर, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। नीचे से हमारा यहाँ पर जो सूचंग दिख रहा होता है, सूचंग कहता है मुझे नहीं पता भाई, सिर्फ मैंने इसको यहाँ पर कहा कि तुम दोनों फाइट करो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है फाइट को लेके। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, इसके यहाँ पर पढ़ निकल आते हैं। वो कहती सिस्टर जरा केयरफुल है ना मेरी पावर से। उसकी ऐसी चिचड़ी बात को देख के ये भी काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहती है एंशिएंट फिनिक्स वॉर एम्परर की बॉडी को लेके कोई भी बंदा यहाँ पर इस तरीके से उछल नहीं सकता, तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट बन रही है, इस तरीके से तुम्हें एरोगेंटली बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे से अपने ट्रांसफॉर्मेशन करती जो कि ड्रैगन होती है, ड्रैगन में ट्रांसफॉर्मेशन करके अटैक कर देती है और ये भी तैयार होती है उसके अटैक को झेलने के लिए। ये दोनों आपस में आगे बढ़ जाती है अटैक करने के लिए। जैसे ही दोनों करीब आ जाती है इनकी जो शॉक वेव निकल रही थी काफी ज्यादा होती है अटैक की, जैसी टकराता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देख के यहाँ पर जो याओलिन होती है सिस्टर याओलिन काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है लोडिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब ये कोई ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदी बन चुकी है। अब जिसकी बात सुन के वो तो मन में सोचती है लेकिन उसको पता लग जाता है ये लड़की यहाँ पर क्या सोच रही है। अब ये भी कहती है डीमन ड्रैगन तो काफी ज्यादा हाई लेवल की हो चुकी है, लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ पे कल्टीवेट करती रहेगी तो मेरा मास्टर है उसके काफी ज्यादा क्लोज हो जाएगी। नहीं, मुझे मास्टर को पाना है, मास्टर को पाने के लिए मैं यहाँ पर काफी ज्यादा हार्डवर्क करी जा रही हूँ। अगर ऐसी तरीके से यहाँ पर ये कल्टीवेट करती रहेगी मुझसे आगे चले जाएगी और मास्टर मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे। नहीं, मुझे मास्टर की साइड पे रहना, मास्टर को मुझे पाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको हराना ही पड़ेगा और पावरफुल बनना पड़ेगा मुझे। तो दोनों के मन में यही चल रहा होता है मुझे यहाँ पर इसको हराना है, वो भी कह रही होती है मुझे इसको हराना है। दोनों के मन में ये चलता है, दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यहाँ पर यूज करने वाली होती है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर राइटर हरामी ने जो एपिसोड को एंड कर दिया। इसके बाद से यहाँ पर कोई भी एपिसोड इसका रिलीज नहीं हुआ है। जो थे यहाँ पर जितने भी थे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद कोई भी इसका चैप्टर नहीं है, अगर आता है हफ्ते बाद तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा और यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे और कहीं भी नहीं मिलेगा भाई। तो अगर यहाँ पर तुम्हें अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन तो सब्सक्राइब कर देना। और 3000 यहाँ पर सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा, अभी तो यहाँ पर काफी ज्यादा दूर है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर तुम मुझे यहाँ पर सपोर्ट करो तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो ताकि हम लोग यहाँ पर रीच कर ले अपने टारगेट को बड़े आराम से। और गाइस हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मानवा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।